अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। होप आर यू आर फाइन। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? थैंक यू सो मच कि आप सबने ज्वाइन किया, अपना वैल्यू जो टाइम है वो दिया। आज की जो मीटिंग है या आज का जो हमारा वेबिनार है उसका एजेंडा मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो ये है कि जो न्यू लोग हैं जिनको भी आइडिया नहीं है कि वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा गाइड करना। उनकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो इनको चैलेंजेस आ रहे हैं, या जो जो उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, हम बताएंगे किस तरीके से वो अ, हमारे साथ मिलके, वेबबाइट के साथ मिलके वो अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इन यूएई एंड के से। सेकंड, वो कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा वेबबाइट का, और आपको एक पूरा प्रोसेस जो है वो गो थ्रू करवाऊंगा। उसके बाद वन बाय वन करके आप सबके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उनको हम बारी बारी सबको जो है सबको हम आंसर करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट ही नहीं किया? अगर वो हैंड रेज कर सकें ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर आप काइंडली जस्ट एक हैंड रेज कर दें, वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, तो एक थोड़ा सा नंबर्स का आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, ऑल गुड जी। आईफोन बाकियों को आवाज आ रही है, काइंडली आप अपने एंड से देख लें। शायद आपके एंड पे कोई इशू होगा जो आपको आवाज नहीं आ रही। ओके, ठीक है। चलें, एक हमें आइडिया हो गया। कुछ लोग न्यू हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो काम स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, या कुछ ऐसे भी आप में से मेंबर्स होंगे जो ऑलरेडी हम हमें ज्वाइन किया हुआ है और हमारे साथ वर्किंग कर रहे होंगे। तो पहले हम लेके चलते हैं न्यू को कि वो किस तरीके से वेवबाइट के साथ मिलके ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, वेवबाइट क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और आप क्यों वेवबाइट के साथ मिलके जो है वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करेंगे, एंड क्या बेनिफिट है आपको। अच्छा, वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, अभी उनको ई कॉमर्स का जो है ना वो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ई कॉमर्स क्या है, और यूएई और के ऐसे मार्केट, स्पेशली ये जो गल्फ रीजन है, इसमें पोटेंशियल क्या है। तो उन सबको बताता चलूं कि हमारा जो वेव बाइट का एक विजन है, जो वेव बाइट स्टार्ट हुई है टू प्रोवाइड अ ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स सॉल्यूशन इन जीसीसी। जीसीसी ही क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से बैठ के आप यूएसए, यूके में ई कॉमर्स का बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यूएसए अलाउ करता है कि हम पाकिस्तान में बैठें और कंपनी रजिस्टर्ड करें और अपना वहां पे ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर लें। हमें यूके अलाउ करता है कि हम पाकिस्तान में बैठ के यूके की कंपनी बनाएं और यूके के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और कंट्रीज भी हैं। बट एक गल्फ रीजन ऐसा है जहां पे चैलेंजेस आते हैं लोगों को कि उनको कंपनी रिक्वायर्ड होती है, उनको यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर्ड करना पड़ता है, कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है, और कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद वो कोरियर कंपनीज के साथ अकाउंट्स ओपन करते हैं, एंड देन वो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेव बाइट इस गैप को जो है वो कंप्लीट करने के लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वेव बाइट ऑफर कर रहा है कि आप लोग अगर गल्फ रीजन के अंदर, यूएई और सऊदी अरेबिया स्पेशली, जिसमें हम अभी सर्विसेज दे रहे हैं, बाकी रीजन के अंदर इंशाल्लाह वेरी सून वहां पे भी हम सर्विस देंगे। इन दो कंट्रीज के अंदर अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप विदाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जस्ट करना क्या है, आपको अपना एक शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन करना है। शॉपिफाई का स्टोर, जो कि शॉपिफाई की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फर्स्ट 3 मंथ $1 चार्ज करता है, एंड आफ्टर 3 मंथ आपको $29 पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप लोग $1 भी पे नहीं कर सकते, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बड़ी रकम है $1,
280 समथिंग जो है वो रुपीज में बनती है। तो 280 या 300 रुपीज लगा के आप अपना एक स्टोर डिजाइन करते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के ये कंसर्न होते हैं, बल्कि क्वेश्चंस आ रहे होते हैं हमें, कम्युनिटी से जो है ना वो इनबॉक्स कर रहे होते हैं, स्टोर किस तरीके से डिजाइन करना है, हमारे पास शॉपिफाई स्टोर नहीं है, हम किस तरीके से काम स्टार्ट करें। भाई अ, यार आवाज मेरे आप किसी और को भी आवाज नहीं आ रही तो बताएं प्लीज। काइंडली आप अपने एंड से चेक कर लें, आईफोन आपका नेम भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ आईफोन आ रहा है। आप अपने एंड से प्लीज चेक कर लें। पाकिस्तान में कुछ इंटरनेट्स के इश्यूज हैं, बट आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, मैं यूएई में बैठ के सेशन दे रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मेरी तरफ से कोई इशू होगा। ओके। तो आपको एक शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करना है, शॉपिफाई स्टोर डिजाइन नहीं करना आता तो भाई यूट्यूब पे जाएं, हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि शॉपिफाई का स्टोर किस तरीके से डिजाइन होता है। अच्छा, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, जी हमसे स्टोर डिजाइन करवा ले। आप लोग उनसे सर्विस भी ले सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप वीडियोस देख के खुद सीख लें और खुद सीख के खुद स्टोर बना लें। अच्छा, अगर किसी से सर्विस लेते हैं तो इस चीज का ख्याल रखें कि आप उनको कह तो देते हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छी थीम चाहिए, और वो भी आपको ये कह देते हैं कि जी हम आपको पेड थीम जो है वो इसमें लगा के देंगे। बट होता क्या है कि वो आप क्रैक वगैरह यूज करते हैं, और आफ्टर मंथ 2 मंथ जो है वो शॉपिफाई की तरफ से ईमेल आती है कि हम आपका स्टोर जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बिकॉज आप जो है वो थीम जो है वो पेड का क्रैक यूज कर रहे होते हैं, ओरिजिनल आप थीम यूज नहीं कर रहे होते, तो ये इश्यूज फिर आते हैं, इसको भी आपने ख्याल रखना है। तो आप एक स्टोर डिजाइन करें, स्टोर डिजाइन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपके पास जैसे कि वेव बाइट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या अगर कोई भी आपके जो जिससे भी आप सर्विस लेना चाहते हैं, मेरी इस मीटिंग का हरगिज मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वेव बाइट से ही सर्विस लें, जिससे भी सर्विस लेना चाहते हैं आप उनके जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी पोर्टल है, वहां पे देखेंगे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, अब डिसाइड करना है कि मार्केट कौन सी मार्केट के अंदर आपने सेल करना है, आपने यूएई के अंदर करना है, या आपने कैसे के अंदर करना है, या दोनों मार्केट्स के अंदर करना है। दोनों मार्केट के अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी यूएई के अंदर पोटेंशियल नहीं है ड्रॉप शिपिंग का, यूएई के अंदर ई कॉमर्स डेड हो गई है। तो देखें, ये वो लोग कह रहे हैं जिनको या तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे, या उनकी जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो ठीक नहीं है, या अगर प्रोडक्ट सिलेक्शन ठीक है तो उनकी स्ट्रेटजी जो है फॉर एडवर्टाइजिंग वो ठीक नहीं है। क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लेना, इट्स नॉट लाइक कि आपको जो है वो ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। स्पेशली इन ड्रॉप शिपिंग, आपकी प्रोडक्ट इतनी मैटर नहीं कर रही होती जितना मैटर आपका कंटेंट कर रहा होता है। तो अब एज पर आवर एक्सपीरियंस, जितना हमने इस मार्केट के अंदर रह के देखा है, आपका जो कंटेंट होता है, आप जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे होते हैं, जो आप वीडियोस यूज कर रहे होते हैं, यूजीसी कंटेंट यूज कर रहे होते हैं, दैट्स मैटर, उसने आपको सेल ला के देनी है। ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसे सेलर्स भी हैं जो अच्छा कंटेंट यूज कर रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी अच्छी सेल्स भी आती हैं। ऐसे भी हैं जो, जाहिर बात है, उनका कंटेंट अच्छा नहीं है तो उनको सेल्स नहीं अच्छी आती। तो इस तरीके से आपको कंटेंट के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। तो आपने प्रोडक्ट डिसाइड की, अगर आपने यूएई मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपने देखा यूएई में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अच्छा, कहाँ से देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शो हो रही होगी। कैन एनीवन कंफर्म प्लीज। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट dropshipping.waveby.ae। ठीक है, जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए जो है वो एक पॉपअप मैसेज आएगा।
आप लोग होप के साथ कम्युनिटी से होंगे, क्योंकि हमने लिंक कम्युनिटी में शेयर किया है, तो आप लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन की होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो दो मार्केट्स हैं, एक यूएई मार्केट, एक सऊदी अरेबिया मार्केट है। तो आप जिस मार्केट के अंदर सेल करना चाह रहे हैं, आप पहले उसमें देखेंगे, अपना सिलेक्ट करेंगे कि आपने यूएई में सिलेक्ट सेल करना है या सऊदीया में करना है। अगर आप दोनों कंट्रीज के अंदर चेक सेल करना चाह रहे हैं, तो आप कंफर्म करते हैं जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं क्या वो दोनों कंट्रीज के अंदर, दोनों मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक मार्केट के अंदर सेल अच्छी आ रही है, आप उसको दूसरी मार्केट के अंदर भी सेल करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा, अगर आपके पास उसके रिजल्ट है या आपकी सेल, आपने उसमें टेस्टिंग की है, आपको अच्छी सेल आ रही है, तो हम यहाँ से यूएई से इन्वेंट्री सऊदी अरेबिया भेज सकते हैं, और आप वहां भी उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं कौन सी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, हमारे यूएई प्लेटफॉर्म के ऊपर भी और सऊदी जो है वो पोर्टल के ऊपर भी। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट बहुत पुरानी हो गई है, अभी सेल्स नहीं आ रही। हमारे पास ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, अगर चलें यही प्रोडक्ट की बात करूं, ये आज से 2 साल पहले भी अच्छी खासी सेल हो रही थी और आज भी सेल हो रही है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आपका जो कंटेंट होता है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंटेंट ने ही आपकी सेल्स जो है वो लेके आनी होती है, और नीड जो है वो प्रोडक्ट की नीड आपके कंटेंट ने ही जनरेट करनी होती है। क्यों? क्योंकि लोग शॉपिफाई से या सोशल मीडिया से क्यों परचेज कर रहे होते हैं? क्योंकि आप पहले वीडियोस के अंदर कस्टमर की नीड को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, जहां से कस्टमर को लगता है कि हाँ हाँ, मुझे भी इस प्रोडक्ट की जरूरत है। और वहां से फिर आगे अपनी प्रोडक्ट के बारे में जब एक्सप्लेन करते हैं, तो कस्टमर वहां से फिर जो है वो डाइवर्ट होता है, और वो सेल्स जनरेट करता है या वो परचेज कर लेता है। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ से प्रोडक्ट डिसाइड की, प्रोडक्ट लिस्ट की आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने एडवर्टाइजिंग करनी है। एडवर्टाइजिंग के लिए दो प्लेटफॉर्म, एक टिकटॉक है, एक मेटा है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि किसके ऊपर एडवर्टाइजिंग की जाए, टिकटॉक के ऊपर की जाए, मेटा के ऊपर की जाए। अच्छा, अगर टिकटॉक के ऊपर की जाए तो पाकिस्तान में टिकटॉक का अकाउंट जो है वो नहीं मिलता, हमें बाय करना पड़ता है एजेंसी अकाउंट। मोस्टली लोगों को ये इश्यूज होते हैं। तो हम लोग उनको कहते हैं कि भाई आपको कहीं से भी बाय करने की जरूरत नहीं है। आप टिकटॉक का जो है वो अगर अकाउंट, एडवर्टाइजिंग अकाउंट लेना चाहते हैं, हम हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया हो, अदरवाइज आप हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। आप वो फॉर्म फिल करें, हम आपको आपका टिकटॉक का एडवर्टाइजिंग अकाउंट बना के दे देंगे, और आप उसके ऊपर जितने मर्जी एड रन करें, जैसे मर्जी वर्किंग करें, वो आपका ही होगा। ठीक है। तो हम वो अकाउंट फ्री में बना के देते हैं, हम कुछ भी चार्ज नहीं करते कि आप जो है वो हमें पे करें, और देन आपको जो है वो हम टिकटॉक अकाउंट बना के देंगे। आपको फ्री में टिकटॉक अकाउंट मिल गया, आपको $1 में जो है वो स्टोर आपने शॉपिफाई का बना लिया। यहाँ तक आपका कितने चार्जेस लगे हैं? सिर्फ ₹300 पाकिस्तानी, $1 मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर ली, लिस्ट कर ली, अब आ गया बारी आपकी जो है वो एडवर्टाइजिंग की। अगर आपने मेटा के ऊपर चलाने हैं, मेटा का अकाउंट इजिली पाकिस्तान से बन जाता है। टिकटॉक के ऊपर एड रन करने हैं, टिकटॉक का आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर देगा। सेकंड नंबर पे आपने डिसाइड करना है कि जी एड रन किस पे करने हैं, और बहुत सारे लोगों के कि टिकटॉक के ऊपर करें या मेटा के ऊपर करें, रिजल्ट किसके अच्छे आते हैं। अच्छा, ये भी अब कुछ डिपेंड्स कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी की है। बहुत सारी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके मेटा के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो टिकटॉक के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, डिलीवरी रेशो की अगर बात करें, मेटा के जो ऑर्डर्स हैं उनका डिलीवरी रेशो अच्छा है देन टिकटॉक ऑर्डर्स। ठीक है। टिकटॉक के ऊपर जो है वो ऑर्डर कैंसिलेशन की रेशो ज्यादा होती है। उसकी रीजन क्या होती है कि टिकटॉक, आपको भी पता है कि ऑडियंस जो है वो इतनी मेच्योर नहीं है। टिकटॉक के ऊपर लोग क्या करने आते हैं, बस एक शुगल मेला वीडियोस देखने ही, वो वहां से उनको आपके प्रोडक्ट्स की एक वीडियो मिल जाती है, और वो उसको देखते हैं। देखने के बाद क्या होता है, एट द एंड वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। एंड उसके बाद जब उनको कॉल जाती है, तो वो उनका या तो माइंड चेंज हो गया होता है, या उन्होंने उनकी वो जरूरत ही नहीं होती, वो भूल चुके होते हैं कि हमने ऑर्डर्स कब किए। इवन आजकल की बात है, कुछ सेलर्स के ऑर्डर आए हैं, कस्टमर को कॉल की है कंफर्मेशन के लिए, तो वो उन्होंने टीम को कहा जी हमने तो ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया। तो इस तरह की सिचुएशंस भी आती हैं।
तो इसलिए एज पर आवर एक्सपीरियंस मेटा बेस्ट है देन टिकटॉक। थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर टाइम लेता है मेटा, बिकॉज आपकी कंपेन जो है वो मैच्योर होते हो तो थोड़ा सा टाइम लेती है। बट एट द एंड ऑर्डर डिलीवरी रेशियो की बात करें तो अच्छी है। सेकंड नंबर पे अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं, फीमेल्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी रेशियो अच्छा है। देन आप अगर कोई गैजेट्स या कुछ इस तरह की और प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनमें से अगर हम बात करें जो फीमेल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनका डिलीवरी रेशियो अच्छा है। अब गैजेट्स की बात करें, लास्ट कुछ अरसे से एक प्रोडक्ट थी ड्रोन कैमरा जो कि बहुत अच्छी सेल होती है। अच्छे खासे ऑर्डर्स उसके आते रहे, 100 प्लस प्लस ऑर्डर जो है वो एक एक दिन में आते रहे हैं, लेकिन उसका डिलीवरी रेशियो भी उस तरह का ही था, क्योंकि गैजेट प्रोडक्ट है। गैजेट प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं उनका डिलीवरी रेशियो आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करेंगे बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो ये आपने जो है वो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपका जब एड काउंट रेडी है, आपकी कंपेन रेडी है, आपका कंटेंट रेडी है। कंटेंट में क्या है कि आपने यूजीसी कंटेंट डिजाइन करना है। अब यूजीसी कंटेंट आप कहेंगे कि यार मेरे पास प्रोडक्ट तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करूं, किस तरीके से जो है वो उसको बनाऊं। देखें, अगर आप हमारी टीम से कहेंगे प्रोडक्ट की फिजिकली, जैसे बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं, हम उनको रिप्लाई करते हैं, कोई कहता है कि जी इसकी हमें पिक्चर भेज दें, प्रोडक्ट की वीडियो बना के भेज दें, इतना तक तो हो जाता है। लेकिन फुल कंपेन अगर आपने कंटेंट डिजाइन करना है, यूजीसी पूरी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, तो उसमें मोस्टली जो लोग क्या करते हैं वो कहीं ना कहीं से डाटा उठाते हैं, जैसे अली एक्सप्रेस हो गया, अलीबाबा हो गया। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस की, सॉरी, प्रोडक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल होती हैं। अच्छा, वहां से वीडियो उठाएं, उसको आप जो है वो रीडिजाइन करें, बैकग्राउंड पे अपना यूजीसी अपना कंटेंट जो है वो जो भी आपने उसका बनाया हुआ है उसका वॉइस ओवर लगाएं और उस वीडियो को रेडी करें। अगर आप कहते हैं कि जी मैं किसी की वीडियो उठा के उसके ऊपर कंपेन चला दूंगा, तो उस पर कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा रिजल्ट आपको तभी मिलना है जब आप खुद उस वीडियो को डिजाइन करेंगे, एक एक पॉइंट को खुद देखेंगे कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो है वीडियो को स्टार्ट करना है, जो आपका पिच पॉइंट है वो क्या होगा। ठीक है। तो जो आपके क्योंकि वीडियो के फर्स्ट 3 सेकंड होते हैं ना, वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। आपने स्टार्टिंग के अंदर ही जो है वो कस्टमर को ग्रैब करना होता है, तो आपने वीडियो को उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करना होता है। एक प्रोडक्ट की आपने डिफरेंट वीडियोस बनानी होती है, डिफरेंट एड कॉपीज आपने बनानी होती हैं, जिसमें क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तीनों चारों वीडियोस का जो है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि हमने देखना होता है कि उसको हमने टेस्ट करना होता है कौन सी वीडियो हमें अच्छा रिजल्ट दे रही है, कौन सा जो पॉइंट है, पिच पॉइंट है, वो हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। तो आपकी एक वीडियो रेडी होगी, आपकी कंपेन स्टार्ट होगी। जैसे ही आप कंपेन स्टार्ट करते हैं, आपको उसके बाद ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। जब आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आप क्या करते हैं, वेव बाइट को वो ऑर्डर ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, वो ट्रांसफर किस तरीके से करने होते हैं? अच्छा, आपको जिस भी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसका ऑर्डर आया है आपको, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ऐड करना होता है कस्टमर का नेम। ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी, कस्टमर ने कितने पीस ऑर्डर्स किए हैं। उसके बाद आपका पेमेंट मेथड क्या है, क्या आप सीओडी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं या प्रीपेड के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं वो कह रहे होंगे कि यार हम प्रीपेड के ऊपर काम किस तरीके से करें। मोस्टली ऑर्डर्स 90% यहाँ के जो यूएई के ऑर्डर्स हैं वो सीओडी बेस्ड ही होते हैं, प्रीपेड नहीं होते। लेकिन जो लोग यूएई में रहते हैं वो विदाउट कंपनी रजिस्टर्ड करते हुए प्रीपेड के लिए पेमेंट गेटवेज ले सकते हैं। एक दो पेमेंट गेटवे हैं जो यूएई के अंदर अलाउ करते हैं कि वो यूजिंग देयर एमरेट आईडी वो उस पेमेंट गेटवे को लिंक कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उनके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। वेरी सोन हम उन लोगों को जो है वो ये ऑप्शन देंगे कि अगर वो प्रीपेड
यूज करना चाह रहे हैं, पेमेंट गेटवे यूज करना चाह रहे हैं, तो हम उनको पेमेंट गेटवे भी प्रोवाइड करेंगे, वेबबाइट उनको पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करेगी। तो अपने स्टोर पे जो है वो पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। बट 90% जो ऑर्डर्स रेशो है वो सीओडी बेस्ड ही होती है, ठीक है। तो आप सिलेक्ट करते हैं, फिर आप जो भी सीओडी अमाउंट है वो ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमर किस सिटी से है, अच्छा कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस क्या है, और कस्टमर का मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना कंप्लीट एड्रेस वाला, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जब आप लोग ऑर्डर आपको स्पेशली आ रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग उसको कंफर्म नहीं कर रहे होते, कस्टमर के साथ आपकी जो है वो कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, जिस वजह से आपको कस्टमर ने सिर्फ एक एड्रेस दिया, फॉर एग्जांपल सिटी दे दिया दुबई, यहाँ पे उसने भी दुबई लिख दिया, या उसने डेरा लिख दिया, या उसने बिजनेस पे लिख दिया, जो भी उसका एरिया उसने वो तो लिख दिया, लेकिन ना तो उसने अपनी बिल्डिंग का नेम बताया है, ना ही उसने जो है वो अपना अपार्टमेंट नंबर या हाउस नंबर या विला नंबर बताया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब राइडर कॉल कर रहा होता है उससे पहले तो जाहिर बात है हम भी कंफर्म कर रहे होते हैं, अगर हमें वो एड्रेस मिल जाता है हम भी ऐड कर देते हैं। राइडर को थोड़ा सा फिर इशू होता है जब वो ऑर्डर डिलीवर करने जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टोर चला रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा डिलीवरी रेशियो मिले, ठीक है, तो आप काइंडली कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेशन जरूर करें। आप अपना एक व्हाट्सएप बना लें, व्हाट्सएप को लिंक कर लें अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, ताकि जैसे ही कस्टमर आपके स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करे ऑटोमेटिकली ही कस्टमर को एक कंफर्मेशन मैसेज भी चले जाएगा। और वहीं से आप अगर एड्रेस उसका मिसिंग है तो आप उससे एड्रेस भी पूछ लेंगे, और उससे बेनिफिट क्या होगा। देखें जो लोग ये काम कर रहे हैं ना उनका डिलीवरी रेशियो बहुत अच्छा है। एंड मुझे पता है कि बिकॉज एट द एंड ऑर्डर तो हमारे एंड से डिलीवर्ड हो रहे होते हैं। क्योंकि जब आपका एक कंफर्मेशन मैसेज चले जाता है ना कस्टमर के साथ, और आपकी कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट कस्टमर के साथ हो जाती है, तो कस्टमर को भी लगता है कि यस ये एक फेक नहीं है, एक ऑर्डर जो है वो मैंने किया है वो मुझे मिलेगा। और उससे क्या होता है कि देन कस्टमर आपको ऑर्डर भी कंफर्म करता है, और उसके बाद आपको जब ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है वेबबाइट की तरफ से, आप उसको ट्रैकिंग आईडी भी प्रोवाइड कर देते हैं, और उसको यहाँ आप बता देते हैं भाई आपका ऑर्डर जो है वो कल आउट ऑफ डिलीवरी होगा, तो आप काइंडली ये ऑर्डर रिसीव कर लीजिएगा। अच्छा उससे फिर ये है कि अगर डिलीवरी कंपनी की तरफ से लेट ऑर्डर भी होता है तो कस्टमर के पास आपका नंबर होता है। कस्टमर क्या करता है, डायरेक्ट अप्रोच कर लेता है आपको कि भी मेरा ऑर्डर कब तक मिलेगा, ठीक है। वहां से फिर एक आपकी जब कोऑर्डिनेशन होती है, आप उसको ट्रैकिंग आईडी से या ट्रैक करके या हमसे पूछ के आप उसको बता भी सकते हैं भी आपका ऑर्डर डिलीवरी के लिए निकला हुआ है, या कस्टमर आपको कॉल कर रहा है आपने कॉल रिसीव नहीं की। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो जब आप उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो एट द एंड कस्टमर जो है वो ऑर्डर रिसीव कर लेता है, बिकॉज उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, उसको टाइमली हर चीज आप बता रहे होते हैं कि भी आपका ऑर्डर निकला हुआ है, आज रिसीव हो जाएगा, इस टाइम रिसीव हो जाएगा। अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं होता वो आपको बता रहा होता है कि काइंडली मेरा ऑर्डर आज नहीं, आप कल जो है वो डिलीवर करवा दें, या परसों डिलीवर करवा दें, या ये वाले टाइम डिलीवर करवा दें। तो उस कोऑर्डिनेशन से बहुत बेनिफिट होता है, तो इस कोऑर्डिनेशन को जरूर रखें आप। अच्छा जैसे ही आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, वेव बाइट के पास वो ऑर्डर्स का डाटा आता है, और वेव बाइट क्या करता है, उस ऑर्डर को कंफर्म करने के बाद उस ऑर्डर को शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट का मतलब होता है कि अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि स्टेटस शिफ्ट आ रहा है 2-3 दिन से, इसका क्या मतलब है। शिफ्ट का मतलब है कि हमने अपने एंड से कस्ट ऑर्डर को पैक करके कोरियर कंपनी के हैंड ओवर कर दिया हुआ है, और आपको ट्रैकिंग आईडी एक प्रोवाइड कर दी हुई है। अच्छा अब जब ट्रैकिंग आईडी आपको प्रोवाइड कर दी है तो आगे आप उसको, बजाय कि आप एक एक जैसे मैसेज कर रहे होते हैं कि यार मेरे ऑर्डर्स अभी तक क्यों डिलीवर नहीं हुए, वो पूरा आप यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से अब ये पुराना अकाउंट है इसमें न्यू ऑर्डर्स नहीं है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये सारे टेस्टिंग के लिए ऑर्डर्स किए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं और हमें भेज देते हैं कि यार ये ऑर्डर्स अभी तक हमारा डिलीवर क्यों नहीं हुआ, ये ऑर्डर्स का स्टेटस क्या है। भाई आपको यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड की हुई है, आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, किस लिंक के थ्रू आपने उसको ट्रैक करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं, जैसे ये कुछ ऑर्डर हैं, ये तो अभी प्रोसेस में है, मैं शिफ्ट में जाता हूँ।
ये ऑर्डर्स हैं, जैसे जैसे ही शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसमें होता क्या है कि ये ट्रैकिंग आईडी आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है जहां से आप उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकें। अब फॉर एग्जांपल आप इस लिंक को ओपन करते हैं, ठीक है, और यहां से ये ट्रैकिंग आईडी उठाते हैं और यहां से आप उसको ट्रैक करें, आपको यहाँ पे वो बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डाटा अपलोड हो गया है। अब ये ऑर्डर वेटिंग है, अभी कोरियर वाला आएगा थोड़ी देर में, ये ऑर्डर पिक करके ले जाएगा और उसको स्कैन करेगा, तो यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कि कोरियर ने ये ऑर्डर पिक कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्योंकि अभी के ऑर्डर्स हैं इसलिए ये वाला स्टेटस आ रहा है। हम कुछ पुराने ऑर्डर्स भी अगर देखें, ठीक है, तो उसको ट्रैक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आप इस तरीके से ट्रैक करें। अब यहाँ पे ये बता रहा है, अब यहाँ पे ये देखें कहाँ से जो है वो स्टार्ट हुआ है, कि डाटा अपलोड हुआ है, कोरियर ने पिकअप किया है, पिकअप के बाद उनके पास चला गया है, कॉलिंग कर रहे हैं नो रिस्पांस, कॉलिंग कर रहे हैं नो रिस्पांस। अगर आप लोग बजाय के हमें बार बार मैसेज कर रहे हैं कि जी मेरा ऑर्डर क्यों नहीं डिलीवर हो रहा, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं डिलीवर हो रहा, क्या इश्यू है, क्या मसला है, तो भाई अगर आप लोग ये ट्रैकिंग आईडी उठा के खुद ट्रैक कर लेंगे ना, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई चल क्या रहा है। अब यहाँ पे कस्टमर का नंबर ही ऑफ जा रहा है, वो कॉल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसके बाद उसका नंबर ऑफ जा रहा है आज के स्टेटस में। अब ये देख लें कितने दिन जो है वो हमने अपने एंड से ट्राई की है। 28 का ऑर्डर है, फर्स्ट से लेके अभी तक कॉल कर रहे हैं नो आंसर। अब ये क्या होगा, रिटर्न प्रोसेस हो गया। अब आप लोग कहते हैं जी मेरा ऑर्डर था आपने रिटर्न में डाल दिया, भाई हमने नहीं डाला, हमें रिटर्न के ऊपर आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। या तो हमें आप रिटर्न का कुछ पे कर रहे हैं तो हम बड़े शौक से रिटर्न में डालें कि यार चले हमें रिटर्न का कुछ मिल रहा है, हमारा तो आरटीओ फ्री है, यहाँ पे तो हम आपको कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। बट एट द एंड क्या मसला, क्या है, आपका कस्टमर आंसर नहीं कर रहा। यही चीज अगर टाइमली आप देख रहे हो, आप अपने ऑर्डर्स को, आप अगर थोड़ा सा सीरियस हो के आप अपने स्टोर को रन करें, आप डे वन से ही देख लें, सेकंड डे आप देखें मेरा ऑर्डर का क्या स्टेटस है, और यहां पे आप देखें जी आपका कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जब कंफर्मेशन मैसेज गया होगा कस्टमर का, और आप उसमें उसको दोबारा मैसेज करेंगे कस्टमर को, काइंडली जो है वो आप आंसर करें, हमारा कोरियर वाला जो है वो आपको कॉल कर रहा है। अगर कस्टमर कहे जी मुझे कॉल ही नहीं आई, तो आप बताएं, हम आपको प्रूफ देंगे कि ये प्रूफ है, यहाँ पे कोरियर वाले ने कॉल की है। अब जैसे अब हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हमारा जो राइडर है वो हमें प्रूफ ला के देता है, जो कि यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, बट बैकएंड के ऊपर हमारे पास वो प्रूफ शो हो रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि भाई ये एविडेंस है, ये कस्टमर को मैसेज गया है, ये कस्टमर को कॉल गई है। यहां से आप देख सकते हैं, ये अभी रिटर्न प्रोसेस में है, आई डोंट नो कि इसका प्रूफ अपलोड हुआ होगा कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ। अच्छा, अभी क्योंकि ये ऑर्डर रिटर्न में है, यहाँ पे प्रूफ अभी अपलोड नहीं हुआ, बट यहाँ पे हमारे पास प्रूफ अपलोड हो जाता होता है, जहां पे हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि ये कस्टमर ने जो है वो कस्टमर को कॉल भी गई है, मैसेज भी किया है, कस्टमर ने रिस्पॉन्स नहीं किया हुआ। ठीक है, जैसे ही ये रिटर्न प्रोसेस में आती है, तो हम आपको विद एविडेंस ये दिखाएंगे कि भाई हमारे एंड से ये ऑर्डर डिलीवर करने की कोशिश की गई है, आपके एंड से कस्टमर ने इसको रिसीव नहीं किया। तो उसमें अब आपने जो है वो कस्टमर के साथ कंफर्म करना होता है। अगर आपका कस्टमर फिर भी कहे कि यस आई एम अवेलेबल, काइंडली आप इसको डिलीवर करवाएं, तो हम इसको री अटेम्प्ट करवाएंगे और आपके ऑर्डर को डिलीवर करेंगे, बिकॉज एट द एंड जब तक ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा, ना हम अर्न कर रहे होंगे ना आप अर्न कर रहे होंगे,
क्योंकि हमारी अर्निंग भी उसी के साथ है, जब आपका ऑर्डर डिलीवर्ड होगा। हम आपको आरटीओ चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आप एक चीज को अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, उसके बाद आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर्ड हो जाता है, तो वीकली आपको पे आउट मिल रहा होता है। आपके जितने भी ऑर्डर डिलीवर्ड होते हैं उसका वीकली आपको जो है वो पे आउट मिलता है। अच्छा, अगर जिनका ऑर्डर वॉल्यूम अच्छा है, पर डे 50+ ऑर्डर जो दे रहा है, उसको वीक में हम 2 टाइम पे आउट कर रहे हैं। वो हमारे सेलर जो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं और उनके ऑर्डर जो हैं वो पर डे 50+ ऑर्डर्स हैं, उनको हम वीक में 2 टाइम पे आउट कर रहे हैं। तो अगर आपके ऑर्डर्स वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, आपको वीकली नहीं, आपको वीक में 2 टाइम मिलेगा। और इसी तरीके से अगर वॉल्यूम और इंक्रीज होता जाएगा तो वीक में 3 डेज आ जाएगा। और वेरी सोन, अभी नहीं, लाइक आफ्टर 1 मंथ, 1.5 मंथ, हम इसको डेली पर भी लाने वाले हैं। हम अपना डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं वेरी सून। जब वो स्टार्ट हो जाएंगी तो ये पे आउट आपका डेली हो जाएगा। डेली का मतलब ये नहीं कि एक ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ और आप कहें जी शाम को मैसेज आ जाए काइंडली ट्रांसफर कर दें। उसकी एक ऑर्डर्स लिमिट होती है कि आप जैसे, अब हमने लिमिट लगाई हुई है और हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम विड्रा जो है वो 50 AED है। ठीक है। अब किसी का एक ऑर्डर डिलीवर्ड होता है, उसका प्रॉफिट बन रहा होता है 20-30 दिरहम, तो उसके मैसेजेस ही मैसेजेस आ रहे होते हैं, भाई मेरी पेमेंट, मेरी पेमेंट। भाई यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 50 AED। अगर आपकी पेमेंट बनती है जिस दिन हमारा पे आउट हो रहा है, पे आउट किस दिन हो रहा है, फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन तक अगर आपके 50 AED बनते हैं, थर्सडे वाले दिन, क्योंकि फ्राइडे को पेमेंट होती है, थर्सडे वाले दिन अगर आपके 50 AED बनते हैं तो आपको फ्राइडे को 50 AED जो भी अमाउंट है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगी। अगर लेस देन 50 है देन नहीं होगी, नेक्स्ट साइकिल में होगी। तो इसको हम वेरी सुन सिंगल डे पे ले आएंगे, लेकिन वही होगा कि जिनके ऑर्डर वॉल्यूम अच्छा होगा। डेली के एक दो 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 ऑर्डर वालों को डेली नहीं मिलेगा, उनको वीकली ही मिलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइसिंग मेंशन है। आरटीओ यूएई में 0 है, सऊदी में 12 है, शिपिंग चार्जेस यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 13 है सऊदीया में, ठीक है। तो ये हर चीज आपको यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन की हुई है। उसके बाद जब आपके ऑर्डर डिलीवर्ड हो रहे होते हैं, पे आउट मिल रहा होता है, आप उसको फिर स्केलिंग के ऊपर लेके जाते हैं। स्केलिंग जब आप स्केल कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो जितनी भी आपके ऑर्डर वॉल्यूम होता है, हम अपनी क्वांटिटी को उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर रहे होते हैं। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जब से वेव बाइट ने ये स्टार्ट की है ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे का ऑर्डर आया है और हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जिसका स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, हम क्लियरली यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर देते होते हैं और सेलर्स को एडवांस में बता देते हैं। अव्वल तो ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि हमें आइडिया होता है कि ऑर्डर्स वॉल्यूम कितने चल रहे हैं इसके, और इसको क्वांटिटी को हमने किस तरीके से रिफिल करना है, ठीक है, रीस्टोर करना है, और उसको हम उसी तरीके से लेके चलते होते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजिंग तो डेफिनेटली पेड ही होती है। आप कंपेन रन करते हैं तो आपको टिकटॉक या मेटा को देना होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन किया है आप, आई नीड टू पे 15 दिरहम फॉर डिलीवरी। देखिए, एक चीज है कि आप लोग कहते हैं कि यार 9 दिरहम का ये आइटम है तो उसके ऊपर हमने इतने जो है वो डिलीवरी के लिए क्यों पे करना है। फॉर एग्जांपल ये 14 का आइटम है तो 17 दिरहम डिलीवरी के क्या, कैसे? देखिए, ये कस्टमर ने पे नहीं करने होते, ये आपने अपनी प्रोडक्ट प्राइस के अंदर ऐड करना होता है। जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है वो इसी प्राइस के, जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें ये डिलीवरी चार्जेस ऐड होंगे, ठीक है। तो ये आप पे नहीं कर रहे होते, आपको कस्टमर पे कर रहा होता है। आप इस तरीके से कैलकुलेटर डिजाइन कर लें। ये एक हमने कैलकुलेटर डिजाइन किया हुआ है इसको प्रॉफिट निकालने के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है वो 13 दिरहम है शिपिंग चार्जेस, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट जो है वो पर ऑर्डर हम 15, एक मैक्सिमम लिमिट होती है 15 ऐड करते हैं। मिनिमम इट्स जो लग रही होती है वो सम टाइम हमें पर ऑर्डर 8 में भी पड़ रहा होता है, 7 में भी होता है, 10 में भी होता है, 12 में भी होता है। वो डिपेंड कर रहा होता है उस सिचुएशन में, बट मैक्सिमम अगर हम कहते हैं कि हमारा 12+ ऑर्डर्स पर पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस एड को क्लोज करते हैं, क्योंकि वो हमें कॉस्टली पड़ रहा होता है। तो हम जब भी कैलकुलेशन करें प्रॉफिट के लिए, आप हमेशा एक हाई वैल्यू को रख के कैलकुलेट करें, क्योंकि इससे नीचे आपको पर ऑर्डर पड़ रहा होगा तो डेफिनेटली आपको ही बेनिफिट है। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे रॉन्ग होगी तो आप एट द एंड लॉस में होंगे। इसलिए आप एडवांस में ये चीजें जो है वो रख के बैठें और इसको आप स्टडी करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, चलें हम आ जाते हैं यहाँ पे।
ये वो ऑर्डर्स हैं, एक मिनट मैं प्रोडक्ट का नाम भी छुपा लूं। और अच्छा, अब ये वो ऑर्डर्स हैं जो अभी आए हुए हैं। अब इसमें अगर आप देखें, पर ऑर्डर पेएबल अमाउंट का मतलब है ये सेलर का प्रॉफिट है। अच्छा, अब इसमें सेलर कितना अर्न कर रहा है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, शिपिंग चार्जेस 30 है। सेलर जो है वो सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट 150 में, और उसका प्रॉफिट है 80 में। ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से 35 दिरहम की ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यूएई की बात करें, तो यूएई में अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें, आईपीएल, ये आईपीएल जो है कितने का है, मैं चेक करता हूँ अभी। 48 का। ठीक है, अब हम आपने जब कैलकुलेशंस करनी है तो इस हिसाब से करनी है कि 48 का जो है वो वेवबाइट दे रहा है, 17 दे रहा है, उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस है, 15 जो है वो मेरी मार्केटिंग कॉस्ट है। और ये सेलर सेल कितने में कर रहा है, ये सेलर सेल कर रहा है 110 में। ठीक है, यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है, 110 में ये सेलर सेल कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस, मार्केटिंग कॉस्ट निकाल के, सब एक्सपेंस निकाल के, मुझे पर ऑर्डर के ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30 दिरहम, जो कि बनता है 27%। ठीक है, 30 दिरहम मुझे पर ऑर्डर प्रॉफिट हो रहा है। अब वहां पे उसका पे आउट 40+ है, बिकॉज उसके अंदर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी है। लेकिन जब भी आपने शॉपिफाई के लिए वर्किंग स्टार्ट करनी है, तो आपने इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन लाजमी करनी है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं डालेंगे, तो एट द एंड जब आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लग रही होगी, सब कुछ लग रहा होगा, तो आप एट द एंड लॉस में होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने इस चीज को मेक श्योर करना है। आप इस तरह का कैलकुलेटर बना लीजिए, ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है, आपने प्रोडक्ट सोर्स प्राइस, शिपिंग चार्जेस और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ये तीनों चीजें प्लस कर लें, ये बन गई आपकी कॉस्ट। अब जितनी आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से ये माइनस कर लें, ये आपका बच गया प्रॉफिट। अब अगर आपके मंथली ऑर्डर हैं जी 300, अगर आपका पर डे 10 ऑर्डर्स भी आते हैं, ठीक है, 300 ऑर्डर्स भी हैं, तो आपका जो मंथली प्रॉफिट है वो 9,000 दिरहम बनता है। ठीक है, अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जी ऑर्डर रिटर्न भी तो होते हैं, ऑर्डर वापस भी आ रहे होते हैं। ठीक है, अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये एक मेन चीज होती है कि हमने जो आरटीओ है, जो रिटर्न है, उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। उसकी कैलकुलेशन देख लेंगे। अगर आपके 300 ऑर्डर्स हैं, 300 ऑर्डर्स का मतलब है कि अगर हमारा डिलीवरी रेशियो 70% है, 70% डिलीवरी रेशियो है, तो इट्स मीन कि 300 में से कितने डिलीवर्ड हो गए, 210 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो गए। अब आपके रिटर्न में कितने आ गए, 90 ऑर्डर। अब 90 ऑर्डर अगर आपके रिटर्न में आए हैं, तो इसकी 15 AED अगर मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि जारी बात है आपका आरटीओ तो नहीं है लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट तो है, वो तो आप बेयर कर रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1350 आपकी जो है वो मार्केटिंग कॉस्ट जाया हुई है, किसमें, रिटर्न के अंदर। और ऑर्डर आपके कितने डिलीवर हुए हैं, 210, 300 ऑर्डर जो आए हैं। अब फिर भी प्रॉफिट कितना बनता है, 6,300। अब 6,300 में से आप ये कॉस्ट निकाल दें जो आपको बेयर करनी पड़ी है रिटर्न के अंदर, फिर भी आपका 4,950 जो है वो प्रॉफिट बनता है। अगर आपके 300 ऑर्डर्स हैं पर मंथ, ठीक है, और आपका 70% डिलीवरी रेशियो है, फिर भी आप लॉस में नहीं है, आप प्रॉफिट के अंदर हैं। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस आपको लाजमी करनी है। जब तक आप ये सारी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, आपके सामने पिक्चर क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप देख लें, आप भी अपना इस तरीके से कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर, जो कि बहुत ईजी है। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर होगी आपको। मेरा नाम आसिफ है, नाम पूछा किसी ने। क्या हम आपके थ्रू एड रन कर सकते हैं, देखें, आप बेहतर ये है कि आप खुद जो है वो अपने एंड से ही इस चीज को लर्न करें और खुद ही इसको करें। अदरवाइज अगर आप किसी के थ्रू सर्विस लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे बैठे हैं मार्केट के अंदर वो लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, आप किसी अच्छे बंदे को हायर कर लें। ठीक है, व्हाइट लेबल के ऊपर यस, हम कर सकते हैं आपके साथ। उसामा, आपका व्हाइट लेबल से क्वेश्चन है, हम व्हाइट लेबल में सर्विसेज देते हैं, उसमें
आपकी प्रोडक्ट की लेबलिंग है, प्रोडक्ट के ऊपर आपने ब्रांडिंग करनी है, पैकेजिंग के ऊपर ब्रांडिंग करनी है, कुछ भी करना है, हर तरह की सर्विस आपको मिलेगी। वेव बाइट ई कॉमर्स से रिलेटेड A to Z सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ब्रांड को मैन्युफैक्चरिंग की सर्विस भी दे रहे हैं। एक उसका ब्रांड है ब्यूटी का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ पे UAE में करके दे रहे हैं एक ब्रांड को, ठीक है। तो हर चीज की सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, व्हाइट लेबल हो, प्राइवेट लेबल हो, और आपका ड्रॉप शिपिंग हो, ठीक है। UAE के अंदर रिटर्न चार्जेस जीरो है। सैयद आतिफ, यस आई एम द ऑनर एंड CEO ऑफ वेव बाइट। फिलहाल तो मार्केटिंग की सर्विसेज हम स्टार्ट करेंगे वेरी सुन। ये हम अनाउंस करेंगे ईद के बाद, बिकॉज हमारी कुछ वर्किंग चल रही है इस सिलसिले में। और ईद के बाद इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को बताएंगे ईद के बाद शायद। वो अभी नहीं, हमने कुछ भी ऐसा अनाउंस नहीं करना। ईद के बाद इंशाल्लाह, बल्कि आपको आफ्टर 10 to 15 डेज हम अनाउंस कर देंगे। और उसके बाद अगर किसी को सर्विसेज भी चाहिए होंगी, आप लोगों को सर्विसेज भी मिलेंगी। और पाकिस्तान में इंशाल्लाह आपको हमारी जो है वो समझ लें कि ऑफिस भी मिलेंगे डिफरेंट सिटीज के अंदर, ठीक है। ओके जी। ठीक है। अच्छा, ये तो थे वो क्वेश्चन जो आपके चैट में हैं, बाकी हम लेंगे। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई हैं, तो मैं अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। और फिर उसके बाद अगर किसी की भी कोई भी चीज है तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो अब जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो काइंडली हैंड रेज कर लें अपने, और मैं बारी बारी आप सबको अनम्यूट करूंगा, और आपके डिटेल में क्वेश्चंस हैं, डिटेल में आपको इंशाल्लाह आंसर मिलेंगे। जो भी आपके इश्यूज हैं हम डिस्कस करके ही इस मीटिंग को एंड करेंगे, ठीक है। डोंट वरी। सर आई वांट टू फेवरेट ड्रॉप शिपिंग। अभी आपने ज्वाइन किया है तो नो प्रॉब्लम। बता देते हैं आपको सारा ओवरव्यू। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, एंड आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब इंशाल्लाह, ठीक है। मैं इस पूरी रिकॉर्डिंग जो है मीटिंग की यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ओके, तो अच्छा, जो भी लोग न्यू हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है वो काइंडली अगर उनका कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर लें, हम आपको उसी में ही जो है वो आंसर कर देंगे। अच्छा, एम सकले, आपको मैंने अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। मोहम्मद सकलैन। हम जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ आसिफ साहब, एक तो मैं बिल्कुल नया हूँ। मैंने पाकिस्तान में थोड़ी सी ड्रॉप शिपिंग की है, तो ठीक है। वहाँ पे कुछ मसले आए हैं, तो उस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है। क्योंकि क्लाइंट को जो चीज़ पहुँचती थी उसमें शिकायत आती थी, क्योंकि हम बाई फेस ठीक तो है। देखते नहीं है। तो उस वजह से यहाँ पे एक तो ये मुझे बता दें, ऐसा कोई इश्यू तो नहीं आएगा। दूसरे नंबर जी पर मेन चीज़ ये है कि डिलीवरी की जो आपने बात की, ये एक मज़े की बात है कि आप रिटर्न के पैसे नहीं ले रहे। लेकिन ये मुझे बता दें कि आपका जो राइडर है, वो कंफर्मेशन की जो आपने अभी बात की है कि आपको देता है प्रूफ, वो क्या हमें भी दे सकता है? ठीक है। अच्छा, एक तो जो आपने कंफर्मेशन के प्रूफ की बात की है, क्योंकि वो हमारे पोर्टल के ऊपर अपलोड होता है, जो पोर्टल वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आपका ये हम्म। कंसर्न होता है कि अगर कहीं पे आपको लगता है कि यार ये कहीं पे आपका जो है वो ऑर्डर्स गलत कैंसिल हुआ है, गलत रिटर्न आया है, तो हम आपको एविडेंस दिखा देते हैं, हम सेलर्स को भेजते हैं। हमने कई सेलर्स को भेजे हैं कि ये देखें भी, ये एविडेंस है। और उस तरीके से हम उनको भेज देते हैं, और आपको भी अगर कहीं पे इशू होगा हम दिखाएंगे। दूसरा था कि आपकी प्रोडक्ट का, क्योंकि आप प्रोडक्ट नहीं देख सकते तो उसमें कैसे पता लगेगा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जो वेव बाइट प्रोवाइड कर रहा है, आपका ऑर्डर है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, वो कस्टमर को रिसीव हुई। अगर कस्टमर ने आपको कंप्लेन की, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोग डायरेक्ट कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, ताकि कस्टमर आपको फीडबैक दे देगा कि यार ये प्रोडक्ट मुझे डैमेज मिली है, या ये प्रोडक्ट वर्किंग में नहीं है, इशू है, वी विल रिप्लेस इट। हम उसको फ्री में ओके, रिप्लेस करेंगे, हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। गुड।
अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये स्टार्ट किया है, 2 से 3 केस ऐसे होंगे जिसमें हमने ये इस तरीके से कंप्लेन मिली। वो भी प्रोडक्ट वो थी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट थी, उसकी बैटरी का इशू था और कुछ भी इशू नहीं था, हमने फ्री में रिप्लेस किया। ठीक है। ये ठीक है। देखें, ये नीड है हमारी, हमें इस चीज को करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कल को आपको कंप्लेन आएगी, परसों आप कहेंगे यार ये तो सर्विस अच्छी नहीं है, हम उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके चलेंगे। तो ये चीज हम देते हैं। ठीक। जी। थैंक यू सर, थैंक यू, मेहरबानी। वेलकम वेलकम। जी मोहम्मद अहमद, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे दो तीन स्टोर्स हैं, मैं अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपकी माशाल्लाह। किसी ने जी मुझे जो है किसी ने गाइड किया कि आप वेबसाइट के साथ काम करो। मैं दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो मैंने जस्ट एक दो दिन पहले रजिस्टर्ड किया है। ठीक है। तब मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से ये पूछना है कि यूएई के अंदर तो आपके पास माशाल्लाह अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं, तो विनिंग भी हैं, तो वो तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे पास एक सऊदी का स्टोर है। ठीक है। लेकिन सऊदी में आपके पास बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको कैसे स्टार्ट किया जाए? जी। अच्छा, सऊदीया के अंदर क्योंकि हमने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, तो हमारी कुछ शिपमेंट जो है वो चाइना से आ रही हैं, कुछ हम यूएई से जो है वो शिप करेंगे। तो आपकी अगर कोई रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, वी कैन लाइक डिलीवर सेम टाइम फ्रॉम यूएई टू सऊदी अरेबिया। लाइक आप फॉर एग्जांपल एक पेन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे सऊदीया में चाहिए, मुझे ऑर्डर आ रहे हैं, हम उसको फौरन जो है वो वहां पे विद इन वीक आपको इन्वेंट्री वहां पे दे देंगे। बाकी हम अपने एंड से एसक्यूज और इंक्रीज कर रहे हैं, वेरी सुन आपको यूएई के अंदर, सॉरी सऊदीया के अंदर भी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो नजर आएंगी। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, एक और चीज़ ये है कि मैंने ये देखा कि आप लोग का आरटीओ जीरो है ना। ठीक है, बाकी दूसरी कंपनीज के साथ मैंने काम किया तो किसी का 5 है, किसी का 3 है, इस तरीके से। ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि रिटर्न ऑर्डर आते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक एक दो कंपनी ऐसी भी हैं जो जो प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्टिंग में हमारी इनवॉइस में डाल देती हैं। तो ऐसा तो कोई सिनेरियो तो नहीं है ना? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रॉप शिपिंग है। जी जी जी। ड्रॉप शिपिंग में तो प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्टिंग थोड़ी आती है, जो ड्रॉप शिपर होता है उसके ऊपर। भाई हमारा जो सिस्टम है वो सारा ऑटोमेटेड है। हम मैन्युअली हम्म। कुछ भी नहीं कर रहे। जो आप पोर्टल हमारे साथ साइन अप कर रहे हैं, लेट मी अगेन शो यू। ये जो पोर्टल आप जहां पे हमारे साथ साइन अप कर रहे हैं, यहाँ पे हम्म। आपके पास पूरी कैलकुलेशंस है। फॉर एग्जांपल आप ये प्रोडक्ट का ऑर्डर कर रहे हैं ना, आपका सीओडी यहाँ पे है 100 दिरहम। एक तो यहाँ पे आपको पूरा हमने बता दिया कि दिस इज पेएबल टू यू। ये हम्म। आपको हम पे करेंगे अगर आपका ऑर्डर डिलीवर्ड होगा, और सेम ही पे होगा। ठीक है। और सेकंड, सही है। वंस आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया, तो आपकी जितनी भी अमाउंट बनती है, एक मिनट, यहाँ पे आपकी जितनी भी अमाउंट जो ऑर्डर आपके डिलीवर्ड हो रहे हैं वो पेएबल में यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ये देखें पेएबल में। और जो भी अमाउंट हम आपको ट्रांसफर कर रहे होंगे वो उसके एविडेंस तक जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ये देख रहे अच्छा हैं सर, एक किन किन एक ऑर्डर्स के एक अगेंस्ट हुई है। और हम्म। इसमें आपका अगर ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं हुआ, वो रिटर्न हो गया है, ना तो हम आपसे डिलीवरी चार्जेस लेंगे, ना हम आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, वो जीरो में चले जाएगा। अब यहाँ पे देख अच्छा लें आप, अगर कुछ रिटर्न हमने मार्क किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली टेस्ट अकाउंट है। तो अगर ये देखें रिटर्न किया है, तो यहाँ पे हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे सेलर से। ये समझ गया। जीरो है। ठीक है ना, ये देखें जीरो हो गया। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, समझ गया। और सर आपकी पेमेंट किन डेज में आती है? वीकली किस डेज में, किस डे में आती है? फ्राइडे, हम फ्राइडे को पेमेंट्स इनिशिएट करते हैं। सम टाइम अगर हम जो है बल्कि फ्राइडे ही हो जाता है। कभी कभी फ्राइडे सैटरडे वाला दिन भी चला जाता है, अदरवाइज फ्राइडे हम 100% जो है वो पेमेंट्स ट्रांसफर कर देते हैं। पहले तो ये होता था कि हम पाकिस्तान में जो पेमेंट्स होती थी वो पाकिस्तान के अकाउंट से हम ट्रांसफर कर रहे होते थे। बट हम्म। अभी हम पाकिस्तान के जितने भी जो ड्रॉप शिपर्स हैं उनको पेमेंट्स डायरेक्टली यूएई के अकाउंट से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। उससे ये होगा कि आपको भी एक तो ये पेमेंट जो है वो शो हो जाएंगी कि हमें इंटरनेशनल पेमेंट्स आ रही हैं, कल को आपको टैक्स और ये इस तरह के सर मसलों बिल्कुल, में ये चीज नहीं पड़ना सर ये पड़ेगा। चीज बहुत मैटर करती है। ये चीज बहुत मैटर करती है। मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो जितनी भी कंपनीज है वो पाकिस्तानी अकाउंट से ही करती हैं। ठीक है, तो अगर ये आप करते हैं इसमें तो रेमिटेंस शो हो जाती है ना एक तरीके से, तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हम लास्ट पे आउट से ये स्टार्ट लिया है, उससे पहले हम भी पाकिस्तान से ही कर रहे थे। बट अभी हमने हम्म। स्टार्ट ले लिया है, अब हम डायरेक्ट जो है वो यूएई के अकाउंट से आपको ट्रांसफर करेंगे।
एक तो आपको उस टाइम ये इशू रहते थे कि यार ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या लिए हैं, मतलब कि वो रेट जो है वो यूएई से जब पाकिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है वो कितना हुआ है। तो भाई जो हमने बैंक से पेमेंट करनी है, यूएई के बैंक से पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे, जो आपको रेट वहां से मिल रहा होगा वो डायरेक्ट आपके पास ही आ रहा होगा, जिसमें हम अपना कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो बहुत सारे समझ गया। इश्यूज इसलिए आते हैं कि यार गूगल पे रेट जो है वो 76 है, हमें 75 के हिसाब से पेमेंट आई है। तो ऐसा तो हमने पहले खैर नहीं किया, हमने गूगल के अकॉर्डिंगली करते रहे। लेकिन अब हमने हम्म। इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, पेमेंट्स आपको यूएई के अकाउंट से ही आएंगी। और सर एक एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि जो भी एजेंसी है फॉर एग्जांपल, अब वो एक अकाउंट से साइन अप कर ले बहुत है, या उसको मल्टीपल अकाउंट से साइन अप करना पड़ेगा? अच्छा, राइट नाउ तो आप एक से कर लें, कोई इशू नहीं है। बट वेरी सुन, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन आ रही है, टेस्टिंग में है एप्लीकेशन, एक्चुअली हमने सबमिट की हुई है शॉपिफाई को। आपको पता है शॉपिफाई बहुत टाइम लेते हैं रिव्यू में। बिल्कुल तो ऐसे ही हमारी है। एप्लीकेशन जो है वो शॉपिफाई में सबमिट हुई हुई है। तो आपको हम्म। वेरी सुन वेव बाइट की एप्लीकेशन अपने शॉपिफाई स्टोर पे नजर आएगी, जिससे आप क्या होगा, वन क्लिक से सारे ऑर्डर्स आप वेव बाइट को भेज दिया करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर अलग तो साइन अप करना जब पड़ेगा? जब वो एप्लीकेशन आ जाएगी देन डेफिनेटली आपको सेपरेटली ही करना पड़ेगा, ठीक है सर, थैंक यू सर। बस क्योंकि ये वो क्वेश्चन थे पर आपने। शॉपिफाई स्टोर के ऊपर होगा ना। ठीक है सर। अच्छा सर, सऊदी के अंदर जो है आरटीओ जीरो नहीं है, वहाँ 12 है ना, ऐसा ही है? बिकॉज वहां पे डिलीवरी कंपनी चार्ज कर रही है, अच्छा सर, प्रॉब्लम एक ये है। चीज, बट हम वो तो इसके मुझे ऊपर पता है, वर्किंग कर रहे हैं, ईद वो के तो बाद मुझे पता कोशिश है। करेंगे इसको थोड़ा सा मैं और नीचे लेके आएंगे। नहीं सर, वो ठीक है, इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि सर, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन वहाँ पे हम्म। डिलीवरी रेशो बहुत बहुत गंदा है। वहाँ पे डिलीवरी रेशो और ऐसे कंफर्मेशन, ये बहुत गंदा है। उसकी फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ऑर्डर उसकी आते हैं ना, तो 50 या 40 या 60 जो है वो कंफर्म्ड होते हैं। फिर उसके बाद डिलीवरी उस जब होगी तो वो जाएंगे 30-40 पर। ऐसे ही है उसकी रीजन। एक तो ये है कि कंट्रीज टू बिग, डिलीवरी में टाइम भी लगता है, कंफर्मेशन में, क्योंकि ऑडियंस अगेन दे आर नॉट मच एजुकेटेड। उनको आइडिया नहीं है, ऑर्डर्स कर देते हैं, बाद में उनको याद नहीं होता हमने ऑर्डर्स क्या किए हैं। बट हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ईद के बाद हमारी प्रॉपर टीम जैसे यूएई में बैठी है, हमारी प्रॉपर टीम सऊदीया में बैठेगी, जो कि खुद कंफर्मेशन है, एवरीथिंग जो है वो हम खुद कर रहे होंगे। तो उससे ये है कि अपनी टीम को क्यों हम वहां पे मूव करें, इसलिए कि हम इन चीजों को इम्प्रूव करें। यहाँ से बैठ के करना और जब आप ऑन ग्राउंड खुद बैठे हैं तो वो काफी डिफरेंस होता है। तो इनशाला ये चीजें हम कोशिश कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सारे आपने क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दिया। बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह आपके साथ काम करूंगा तो मुझे मजा आएगा। थैंक यू। इनशाला इनशाला आप करें, स्टार्ट लें। आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी इश्यूज आते हैं, हमारी टीम को कांटेक्ट करें। कम्युनिटी के अंदर जो एडमन्स हैं उनमें किसी को भी आप मैसेज करें। मेरा नंबर वहां पे है। आपको कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई भी आपका इशू सॉल्व नहीं कर रहा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप मुझे अप्रोच करें। और मैं फिर जो है वो टीम को खुद ही देखूंगा कि क्यों नहीं आपकी चीजें, इश्यू जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट हैं जी वसीम जावेद। वसीम काइंडली आप अपना अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जस्ट वसीम गिव मी 1 मिनट। तैमूर, मैं ये आंसर कर लूँ जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, देन मैं आपको आंसर करता हूँ, डोंट वरी। जिन जिन का आंसर है आप काइंडली हैंड रेस कर लें। मैं आपको यहाँ पे अलाउ करता हूँ कि आप चैट की बजाय यहाँ पे आके खुद जो है वो बोल के अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी आप नहीं करना चाहते हो तो मैं ये क्वेश्चन सारे ले लूँ, देन चैट पे जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सबको आंसर करूंगा, डोंट वरी। जी वसीम साहब। अच्छा सर, मैंने अभी आपके साथ काम स्टार्ट किया है, 2-3 वीक्स हुए हैं। तो ओके। कोई एक दो पे आउट भी आए हैं। तो एक तो मैं ये कह रहा था कि एक, क्योंकि मैं यूएई में ही हूँ, तो अभी यहाँ मूव हुआ हूँ। एक तो प्रॉपर एक इनवॉइस चाहिए होती है आपको, ताकि आपको जैसे प्रॉपर इनवॉइस हो, आप वैट ले रहे हैं जो भी ले रहे हैं। एक तो इसका थोड़ा सा सॉल्व कर दें इशू, ठीक ताकि है। आप प्रॉपर आपका रिकॉर्ड हो। और दूसरा मैंने ये था, अभी तो मैंने एक टेस्टिंग स्टोर बनाया था। तो बेटर क्या है, आपसे थोड़ी सजेशन चाहिए थी कि नीश बेस्ड जाए हम, या हम एक जनरल स्टोर पे काम करें। यूएई के मार्केट के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप, थोड़ा सा वो गाइड कर दें। जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम पे आउट के ऊपर आ जाते हैं। इनवाइस एक्चुअली हमारे जो पोर्टल है वहीं पे सारा स्टेटस हर चीज शो हो रही होती है। बट अगेन अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है यहाँ पे या इंडिविजुअल्स हैं, आप फिर मेरे ख्याल से म्यूट हो गए।
मुझे बिजनेस रजिस्टर है मेरा, ओके। इसलिए मुझे तो चाहिए होगा। नो प्रॉब्लम, अगर आपको इनवाइस चाहिए वैट जो आपको 5% उसके डिलीवरी के ऊपर चार्ज हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आपको इनवाइस जो है वो मिल जाएगी। आप जो है ना वो हमारी टीम अक्सम, आपके स्टोर का नेम क्या है जो रजिस्टर्ड है विद वेबबाइट? द वंडर स्टोर्स। द वंडर स्टोर है यार, एक यूएई का। इनको जो है ना, क्योंकि इनकी यूएई में कंपनी रजिस्टर्ड है, तो इनको इनवाइस प्रॉपर जो है ना वो वैट के लिए चाहिए होगी। तो वो फिर आप इनको प्रोवाइड कर दिया करना, ठीक है? वहीं से पोर्टल से डाटा उठाए और उसको, या वो हम अक्सम से आपकी बात हो रही है ना, टीम से जो हमारे हैं? जी सर, एक दो दफा व्हाट्सएप पे मुझे जरूरत जी, पड़ी है, तो बस स्पोर्ट्स में बात की है। वो आपको जो है वो इसमें हेल्प कर देंगे, मिल जाएगी। अगर वहां से आपको रिस्पॉन्स ना मिले देन आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? आपका इशू ठीक सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। हमारी टीम जो है वो रिस्पॉन्स और कर देती है। दूसरा मैंने, नहीं हाँ जी, रिस्पॉन्स आता है, बिल्कुल आता है सर। दूसरा मैंने पूछा था स्टोर के लिए, थोड़ी आपसे क्या आप सजेस्ट करेंगे, हम जी। नीश बेस्ड जाएं या अच्छा। हम। अच्छा, अब अगर तो आप निश बेस जाना चाहते हैं, निश बेस स्टोर भी यहाँ पे सक्सेसफुली चल रहे हैं। अगर आप जो है वो जनरल स्टोर की तरफ जाना चाहते हैं, ये डिपेंड करे कि आपने मार्केटिंग के ऊपर बजट कितना लगाना है, बिकॉज एट द एंड अगर आप जनरल स्टोर भी बनाते हैं उसके ऊपर आप बेशक 500 प्रोडक्ट लिस्ट करवा लें। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि एक स्टोर बनाते हैं, 100 200 प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, बट एड चल रहा होता है एक दो प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आपके जो कस्टमर है वो आपका ऐड देके उसी प्रोडक्ट के ऊपर लैंड कर रहा है। बहुत कम ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि जाके पूरा स्टोर दूसरी प्रोडक्ट्स भी देख रहे होते हैं। तो आप, अगर आपके पास मार्केटिंग बजट उसके अकॉर्डिंगली है कि आप जो है वो एक निश बेस्ड, और निश बेस्ड में क्या होता है कि आप कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ऐड चला रहे होंगे, ठीक है? और उसमें टारगेट ऑडियंस आपको आइडेंटिफाई होगी कि यार मैं इस निश को टारगेट कर रहा हूँ, मेरी ये ऑडियंस है। और उससे होगा क्या कि जब एक कस्टमर लैंड कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल एक ब्यूटी से रिलेटेड आपने एक सीरम जो है वो लिस्ट किया हुआ है। अब एक सीरम लेने अगर कोई फीमेल आपके स्टोर पे लैंड हुई है, तो वो डेफिनेटली देखेगी कि और इस स्किन से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, या ब्यूटी से रिलेटेड और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। वो डेफिनेटली कन्वर्जन होती है कहीं ना कहीं, ठीक है? और आपको हेल्प होती है क्योंकि आपके सामने एक आपकी ऑडियंस क्लियर होती है। बट जब आप जनरल स्टोर चला रहे होते हैं तो उसमें आपकी ऑडियंस कोई स्पेसिफिक नहीं होती, वो सारे ही टारगेटेड होते हैं। बट उसमें आपके एड एंड ऑर्डर्स जो, सॉरी, जो आपके ऐड चल रहे होते हैं वो आपके कम चल रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके पास बजट कम होता है। अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है, देन आप जनरल स्टोर बनाएं, ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड रन करें, फिर जो जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जिन जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उनके ऊपर ऐड रन करें। ओके, ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है जी। मोहम्मद तैमूर, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। मोहम्मद तैमूर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, काइंडली ये बताइएगा, ये जो बिल्कुल न्यू पर्सन्स हैं जिनको मेटा एड्स का नहीं पता, टिकटॉक शॉप का नहीं पता, और मुख्तलिफ जो शॉपिफाई के प्रोसीजर्स हैं, और भी इस तरह की काफ़ी ऐप्स हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है, उनको आप मतलब किस तरह डील करेंगे? और दूसरा फिर ये है, ये भी काइंडली बता दें, ये वीडियो बिफोर डिलीवरी, ऐसी कोई आपके पास है फैसिलिटी अवेलेबल? अगर कोई ऑर्डर हमारे पास आता है, हम वो कस्टमर को एक वीडियो बिफोर डिलीवरी सेंड कर देते हैं, ये आपका ऑर्डर है, तो उसमें हर चीज़ एक वाज़ी हो जाती है, ये काइंडली बताइएगा ज़रा। देखिए, प्रोडक्ट की वीडियो तो हम आपको दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि जी हम मोबाइल सेल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हमें इस प्रोडक्ट की वीडियो शेयर कर दें, प्रोडक्ट की वीडियो तो हम आपको दे सकते हैं। अब आप कहें कि यार एक ऑर्डर है, उसको पैक करते हुए की वीडियो पूरी बना के भेजें, तो भाई डेली के पता नहीं कितने ऑर्डर्स होते हैं, तो वो सारा दिन यही काम लगा रहेगा कि हम ऑर्डर्स की पैकिंग की वीडियो बनाते रहेंगे। कस्टमर को प्रोडक्ट की वीडियो रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट की वीडियो हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जो जहां जहां पे भी रिक्वायर्ड हुई। बट अगर आप कहें कि प्रॉपर वो पैकेजिंग की वो पूरा टाइम फ्रेम की वीडियो चाहिए, तो वो फिर थोड़ा सा आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं होता। चलें चलें सर, वो तो ठीक हो गया, लेकिन न्यू पर्सन्स के लिए सर बता दें जिनको इस चीज़ से जी। एक्सपीरियंस नहीं अच्छा, है ड्रॉप शिपिंग न्यू का, उसको पर्सन किस तरह रन जारी बात करना है। है। जी जी, जो बिल्कुल न्यू है, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं तो हमेशा उनको कहता हूँ कि पहले आप थोड़ा सा सीख लें।
फ्री में सीखना है तो भाई यूट्यूब के ऊपर हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि फ्री में सिखा रहे हैं। पेड सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो पेड में ट्रेनिंग देते हैं। अब ये तो आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। अगर आप यूएई में रहते हैं तो वेब बाइट के ऑफिस विजिट कर लें, यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स, हम फिजिकली ट्रेनिंग्स भी देते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शंस हैं। जारी बात है, आप जब तक खुद लर्न नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, चीज़ों को, प्रोसेस को नहीं समझेंगे, आप ऐसे ही एड रन कर लेंगे तो आपका एड एडवर्टाइजिंग का जो बजट होगा वो आप लॉस कर लेंगे, आप अपना जो है लॉस कर लेंगे। उसके बाद आप क्या कहेंगे कल को कि यार ये ड्रॉप शिपिंग जो है वो ठीक नहीं है, और ये इसमें पैसे डूब जाते हैं। तो भाई सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके डूबे हैं। क्यों डूबे हैं? क्योंकि आपने प्रॉपर सीखा नहीं है। आपने जस्ट जी कहीं से जी ये देख लिया कि जी ड्रॉप शिपिंग में पैसा बन रहा है, और आपने फौरन एक स्टोर डिजाइन कर लिया, एड रन कर दिया, बट एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं मिले। तो ये इश्यूज होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने एरिया में देखें, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे नियरेस्ट अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर है जो ट्रेनिंग्स दे रहा है, वहां से ट्रेनिंग ले लें। अगर नहीं दे रहा तो ऑनलाइन अगर कोई ट्रेनिंग दे रहा है वहां से ले लें। आप नहीं ट्रेनिंग लेना चाहते, आप यूट्यूब से सीख लें। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब से देख देख के सीखे हैं। एग्जाम्पल, मैं खुद बैठा हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अपनी लाइफ में 1 रुपया या 1 दिरहम नहीं लगाया ट्रेनिंग के लिए। खुद एक्सपीरियंस से सीखा है, खुद चीजों को एक्सप्लोर करके सीखा है। ठीक है, तो जी ये जी। तो अब आपके ऊपर है कि आपकी लर्निंग पावर कितनी है। क्या आपकी इतनी लर्निंग पावर है कि आप एक वीडियो देखें और आप उस चीज को पिक कर लें? नहीं है। आप, कुछ लोग होते हैं ना जिनको आपको हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है। तो वो तो डिपेंड कर रहा है ना कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो जो लोग हैं जिनको हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है उनको मेंटोरशिप चाहिए ही चाहिए। उनको कोई ना कोई गाइड करने वाला चाहिए जो बिल्कुल एक एक स्टेप पे उसका हाथ पकड़ के उसको बताए कि भाई यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है। बट कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक वीडियो देखते हैं और वो फौरन उस कंसेप्ट को पिक करते हैं और वो सेम वो चीज बना देते हैं। सही, चलें, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जी, नेक्स्ट है आसिम। आसिम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आपके यहाँ पे सेंटर भी विजिट कर चुका हूँ, मैं यूएई में ही होता हूँ। जो ओके। मेरे क्वेश्चंस है वो मुख्तलिफ लोगों ने पहले पूछ लिए, लेकिन मैं थोड़ा स्पेसिफिकली दो क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं बिल्कुल ठीक न्यू है। भी हूँ, मैं अगर आपके पास आता हूँ और आपका जो कोर्स है वो बेसिकली शॉपिफाई का डिज़ाइन कोर्स होगा, या उसमें हम मार्केटिंग भी सीखेंगे, और सिर्फ एक महीने में हम मार्केटिंग प्लस शॉपिफाई ये सब सीख के कैसे एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये मेरा कंसर्न। मैंने उस दिन भी क्वेश्चन किया था जब वो आप लोगों ने एक सरमनी भी की थी और एक जॉइंट वेंचर किया था, तो मैं उसमें शामिल था। तो सही वो सही सही उस सही। दिन भी मुझे चीज क्लियर नहीं हो सकी थी। अच्छा, दूसरा, अगर मेरा स्टोर बना हुआ है, अब वो मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ आपके साथ, तो उसमें क्या तरीकेकार होगा? ये दो क्वेश्चन है मेरे सिर्फ। जी। अच्छा, पहला तो आपने कहा कि अगर मैं ज्वाइन करता हूं और हमारी जो ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिक सिर्फ शॉपिफाई शॉपिफाई में देखें। अगर हम ये कह रहे हैं कि शॉपिफाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन करना बता रहे हैं। उस ट्रेनिंग के अंदर शामिल क्या है? आपके स्टोर डिजाइनिंग, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर उसको क्राइटेरिया बताना। व्हाइट लेबल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, ड्रॉप शिपिंग के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, व्हाइट लेबल के लिए सोर्सिंग करनी है, वो सारी चीजें हैं। हम सिर्फ वो नहीं है कि आपको बता देना अच्छा भी ठीक है ये स्टोर बन गया, ये प्रोडक्ट लिस्ट कर लो, वेबसाइट के पास पड़ी है, और आपके ऐड चले गए और ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। तो हम हर चीज इसके अंदर कवर करवा रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल, व्हाइट लेबल मॉडल, ठीक है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इसके अंदर ही इंक्लूड होती है, जिसमें टिकटॉक के ऊपर एड रन करना, मेटा के ऊपर एड रन करना, और एक और प्लेटफॉर्म स्नैपचैट। यूएई के अंदर, सऊदीया के अंदर स्नैपचैट के ऊपर भी लोग एड रन कर रहे हैं और वहां पे भी उनको रिजल्ट आते हैं। बट वो उस टाइम आप लोग करें, जो लोग सुन रहे हैं, जब आपने अपनी प्रोडक्ट को स्केल करना है। स्टार्टिंग के अंदर टेस्टिंग फेज पे आप डायरेक्ट स्नैपचैट पे ना चले जाइएगा। जब आप स्केल कर रहे होंगे देन आप स्नैपचैट के ऊपर भी एड रन कर सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी, सारी चीजें सिखा भी रहे होते हैं। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है ना, जो स्टोर डिजाइनिंग से स्टार्ट होता है, वो स्टोर डिजाइनिंग ये नहीं होता कि आपको एक स्लाइड से मैंने दिखा दिया कि स्टोर ऐसे डिजाइन होना है। वो आपका ही स्टोर डिजाइनिंग से स्टार्ट होता है। आपको हम कहते हैं कि जी साइन अप करें शॉपिफाई के साथ, आपका स्टोर डिजाइनिंग वहां से स्टार्ट होती है और हर एक चीज प्रैक्टिकली चलती है, और एट द एंड
जो प्रोडक्ट फाइनल होती है वो आपकी जो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग की जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर आपके प्रॉपर एड रन होता है, जो कि एट देन सेल्स लेके आ रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। अब आपने कहा कि एक महीने के अंदर सीख जाऊंगा कि नहीं सीख जाऊंगा, ये एक क्वेश्चन आपका वैलिड है, बट इसके अंदर अगेन इट्स अप टू यू, क्योंकि हम तो यहाँ पे एक एक चीज आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। अब आप अगर उस चीज को टाइमली नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको बता दिया जी प्रोडक्ट हंटिंग इस तरीके से होनी है, अब आपको मैंने कहा कि आप बैठे हैं और प्रोडक्ट हंट करें यहाँ पे, और आपने जो है वो 2-3 दिन 4 दिन, या आपको वो चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, और हम तो यहाँ पे बैठे हैं आपको बार बार गाइड करने के लिए, तो जाहिर बात है वो टाइम फ्रेम एक्सटेंड होता जाएगा। हमारी जो फीस होती है उसमें पर मंथ नहीं होता, वो पूरी एक फीस जो भी होती है उसके अंदर चाहे आपको 1 मंथ लगे, 1.5 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, हमारा तब तक कमिटमेंट है जब तक आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। और आफ्टर जब आपका स्टोर स्टार्ट हो जाता है उसमें भी हम आपको साथ साथ गाइड करते रहते हैं, साथ साथ आपको हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। बाकी दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा मेरा ये था कि अगर मेरे पास कोई स्टोर बना हुआ है और वो जी जी, आपके साथ मुझे इंटीग्रेट कैसे अगर। करें? दैट्स वेरी इजी। आप dropshipping.webby.age के ऊपर जाएं, वहां पे आप रजिस्टर्ड करें, रजिस्टर्ड करने के बाद जो भी आपका शॉपिफाई स्टोर है वो आप फॉर्म फिल करेंगे, और दैट्स इट। ये एक सिंपल प्रोसेस है, उसमें प्रॉपर वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आप अगर हमारे लैंडिंग पेज पे जाएंगे वहां पे वीडियो भी दी हुई है कि किस तरीके से आप साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, एक मेरा पहले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है कि आपकी फीस जैसे आपने बता दी, फॉर एग्जाम्पल 800 1000 लेट से जो भी है, उसके बाद एक न्यू बी को एज अ स्टार्टअप कितना बजट चाहिए होगा अपना इस बिजनेस में इन होने के लिए? अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं कि एक, आप क्या व्हाइट लेबल के ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग के ऊपर करना चाह रहे हैं? अच्छा, अगर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर करना चाह रहे हैं तो जारी बात है आपको इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपने व्हाइट लेबल करना हो तो जारी बात है आपने सोर्सिंग करनी है चाइना से, वो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन होती है। बट अगर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ लग रही है? $1 लग रहा है आपके स्टोर के साइनअप के, $10 आपकी लग रही है आपकी जो आप ले रहे हैं, क्या मैं डोमेन ले रहे हैं, और उसके बाद आपकी जो है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। अब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी चाहिए? अच्छा, अब ये स्टार्टिंग के अंदर जो टेस्टिंग फेज होता है ना, वहां पे हम कहते हैं कि पर प्रोडक्ट नॉर्मली जो है वो 40 to 50 दिरहम पर प्रोडक्ट पर डे जो है वो आपने एडवर्टाइजिंग के लिए स्पेंड करना है फॉर ईच प्लेटफॉर्म। ठीक है, जब आपका स्केलिंग पे जाता है, अब स्केल के ऊपर अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब आपकी वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर रहे हैं ना। मैं आपको कहूँ कि आप स्केल के ऊपर जाएं, वहां पे आपने 500 पर डे आपने स्पेंड करना है, आप कहें यार इतना तो मेरे पास नहीं है, मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। अब देखें वो लोग जो इससे कम है वो फिर उस हिसाब से अपने एड्स को रन करते हैं जितना उनके पास बजट होता है। इस टाइम हम उन सेलर्स को भी जानते हैं जिनका 1 डे का जो है वो एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो 1000-2000 दिरहम में है। ठीक है, वो फिर उनके ऑर्डर वॉल्यूम भी इसी हिसाब से होते हैं। तो आपको एक जो स्टार्टिंग बजट चाहिए वो 30 to 50 दिरहम पर डे फॉर ईच प्रोडक्ट चाहिए। ठीक हो गया। तो इसका स्कोप है यूई के अंदर, राइट? बंदा अगर इसमें यस, 1000 1200 दिरहम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उतनी सेल भी निकाल सकता है। देखें जितना आपका एडवर्टाइजिंग बजट इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही आपकी सेल्स इंक्रीज होती जाएंगी। आपका बजट कम होगा तो डेफिनेटली आपको सेल्स भी उस हिसाब से आएंगी। जैसे मैंने कैलकुलेटर, अगर आप उस टाइम अवेलेबल थे, कैलकुलेटर में दिखाया कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में हम पर ऑर्डर कितनी कॉस्ट कैलकुलेट करें, 15 AED। तो उस हिसाब से आप इजीली कैलकुलेट कर ले कि यार मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल बजट होता है 50 AED, तो मेरा 15 दिरहम का भी एक ऑर्डर आ रहा हो तो मुझे अप टू 4 to 5 ऑर्डर मैक्सिमम आ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसकी अच्छा, रिकॉर्डिंग मिलेगी? क्योंकि उस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैं बाद में जी जी, देखूंगा मैं इसकी रिकॉर्डिंग। यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। राइट। थैंक यू। तो ओके, वेलकम वेलकम। थैंक यू। जी, इनेबलर्स, आपको अनम्यूट अस्सलाम किया वालेकुम है। सर। वालेकुम सलाम जी। राफे बात कर रहा हूँ सर, कैसे जी जी, पहचान लिया, कैसे हैं आप? ठीक है, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो रमजान मुबारक सर। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। आपको भी रमजान और मुबारक। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है आपके साथ, यकीन माने। और चलें जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अप्रिशिएट करूंगा आपको भी, और दूसरे अक्सम भैया ना, क्या नाम है उनका? जी 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 जी, हमारी हाँ टीम जी, में एक्सम उनका है, शुक्रिया माहम अदा है। करेंगे जी। जी जाते हैं व्हाट्सएप पे। और माशाल्लाह सर, मैं पहले कर रहा था जंबील के साथ, आपको पता है कि वहां पे रिटर्न रेशो ना बहुत आ रही थी हमारी।
यार तो ये आप अल्हम्दुलिल्लाह बात है ना जब से इधर ना ही करें, क्योंकि लोगों ने कहना कि शायद पता नहीं वो हमने अपना ही बंदा ला के यहाँ पे बिठा दिया ये बात करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, तो मैं रियल बात कर आई रहा हूँ। थिंक मेरे पास तो काफी सारे अकाउंट्स हैं, आपको भी पता है। तो वहां पे ना रिटर्न रेशो बहुत थी। जब से आप लोगों से इंशाल्लाह वर्किंग स्टार्ट की है, हमारे क्लाइंट भी सेटिस्फाई हैं, हम खुद भी सेटिस्फाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी ऐसे सपोर्ट चाहिए जैसे आप कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे। आमीन और आमीन। बाकी हाँ, जितना रिजल्ट अब इसके साथ वेब बाइट के साथ जा रहा है, तो मैं तो पाकिस्तान में भी काफी सारे लोगों से यही कह रहा हूँ कि भाई आप इसके साथ आए, काम करें। और ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इवन देन के मैंने एक चीज देखी है, जो पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर है सर, कि व्हाट्सएप पे हम भी कस्टमर से कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन साथ आप लोग भी उनसे बात करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। जो अगर ऑर्डर प्रॉब्लम आ रहा होता है, हमें भी पता होता है कि यार इसमें आ रहा है, और एग्जैक्ट वही जो इन्फॉर्मेशन है आप भी हमें दे रहे होते हैं। तो देखिए बाकी उसके रीजन जी रीजन जी ये है कि वी आर रनिंग अ बिजनेस, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको खुद बिजनेस को जब ऑन कर रहा हूँ तो मैं खुद इसमें इन्वॉल्व होता हूँ, ठीक है। जी मेरे ख्याल से कि जब एक जो बंदा ऑन कर रहा है खुद उस चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी, जो कि ईच एंड एवरीथिंग खुद मॉनिटर कर रहा है, तो वहां पे ये चीजें बहुत अफेक्ट होती हैं, आपके रिजल्ट्स बहुत अफेक्ट होते हैं। सेकंड ये कि हमारा बिजनेस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, हम उस टाइम अर्न करेंगे जब आपका ऑर्डर डिलीवर्ड होगा, ठीक है। उससे बिल्कुल पहले तो हम, क्योंकि आपको आरटीओ से तो हम कुछ ले नहीं रहे ना। अगर ले रहे होते तो बिल्कुल। फिर हम आपके जो है वो कहते कि यार आप वो आरटीओ से भी अर्न कर रहे हैं, तो फिर वो चीजें। तो जब हमारा एक पॉइंट वो है, तो जाहिर बात है हमारा टारगेट ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर्ड करवाएं, ताकि आपका बेनिफिट भी हो। आपके 10 ऑर्डर हैं, 10 के 10 डिलीवर नहीं होंगे, कल को आप कहेंगे कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, और आप भी डीमोटिवेट हो जी जाएंगे जी और आप काम स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। तो हमारा टारगेट यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज को मेक श्योर करें और अपनी सर्विस को जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रखें। अब हमारी सपोर्ट टीम अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन जो है वो रिस्पॉन्स कर रही होती है। किसी का अगर मैसेज मिस भी हो जाता है, फिर भी हम उनको जो है वो इवन सेपरेटली जूम के ऊपर आके मीटिंग करके उनको प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं। जी जी। मेरी ना ज्वाइनिंग होगी अनेबलर्स में ना, इधर ही अपने सिटी में। तो अगले माशाल्लाह। दिन मेरी हो रही थी हसीब खान से बात हो रही थी, कराची वाले अनेबलर्स वाले शॉपिफाई एक्सपर्ट हसीब खान सही पठान। से। तो सही जब से। मैंने उनको आपका बताया, तो वो कह रहे थे कि जी चलें, हम भी उनके साथ स्टार्ट करके देख लेते हैं। मैंने कहा जी आप जैसा रिजल्ट चाहेंगे वो माशाल्लाह, जो एक वो कमिटमेंट कर देते हैं ना, वो 100% वो पूरी करते हैं। उससे 1% भी वो पीछे नहीं हटते। तो आसिफ भाई, मेरी दुआएं हैं, अल्लाह पाक, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाना है। अच्छा, एक इंशाल्लाह। छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि अब मैं ना काफी अपनी प्लानिंग ना चेंज करके बैठा हूँ। जैसे कि टिकटॉक अकाउंट्स भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं करता पाकिस्तान में, क्या कहीं भी कोई भी नहीं कर रहा। तो ये भी अप्रिशिएट है हमारे लिए, हमारे न्यू जनरेशन के लिए भी, कि ये अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं बजट रखता हूँ, कभी मैंने बजट रखा है 20 दिरहम, और कभी रखा है मैंने 40 दिरहम। लेकिन मैं जितना कम बजट रखूं, मुझे ऑर्डर ज्यादा आते हैं। इसकी क्या रीजन है? आपकी लक अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं है। देखिए आपका कंटेंट जो है वही आपके बजट को जो है वो कम करता है, क्योंकि आपका ऑर्डर आ किस तरीके से रहे हैं, आपकी कंटेंट से। और तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना बिल्कुल वहां पे। एक अगर दो सेलर्स, आप भी वीडियो रन कर रहे हैं, मैं भी एड रन कर रहा हूँ, और मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, आपका अच्छा है, डेफिनेटली आपको जब रिजल्ट आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही आपका बजट जो है वो पर ऑर्डर, आपका जो स्पेंडिंग है वो कम होती जाती है। तो जी। अच्छा मैं यही स्टार्टिंग में कह रहा था कि अपना कंटेंट कंटेंट कंटेंट, वर्क ऑन योर जी। कंटेंट, दैट्स इट। सिर्फ कंटेंट के ऊपर आप वर्किंग कर लेना, अच्छा खासा रिजल्ट ले लेंगे। अच्छा, एक और बात करनी थी। मेरे पास ना यहाँ पे काफी सारे क्लाइंट्स के अकाउंट हैं, जो हमारी टीम जो है ना उनको मॉनिटरिंग कर रही है, चला रहे हैं। तो मेरा अकाउंट आपके साथ वो मेन अकाउंट ही बना हुआ है, एक ही, जर्नीश वाला। ठीक है। तो इसका तो कोई इशू नहीं है ना, कि मैं उसी को लेके चलता रहूं, कोई और तो अकाउंट ना बनाऊं ना फिलहाल? राइट नाउ देर इज नो इशू, बट वंस हमारी एप्लीकेशन एक्टिव हो गई, देन हर शॉपिफाई में, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, तो जी जी जितने फिर आपके वो होंगे स्टोर्स, उतने ही फिर आपको साइन अप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वो ठीक ठीक एट द होगा। एंड आपके लिए ही बनाई है, डेवलप की है। क्योंकि आपको इजी हो गया ना, आपको मैन्युअली अब ऑर्डर्स नहीं प्लेस करने पड़ेंगे, जस्ट वन क्लिक से आपके ऑर्डर्स का डाटा सारा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आप स्नैपचैट का बता रहे हैं ना कि दुबई में वो ज्यादा सही नहीं चल रही क्या, या चल ठीक है? रही है। नहीं नहीं, मैंने दोनों का बताया है। अच्छा
ठीक हेलो। हो बहुत गया, है। क्योंकि मैं मेटा पे भी रन कर रहा हूँ, वालेकुम टिकटॉक पे भी कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था कैसे कि हो तबीयत ठीक है? ये कौन होगा? जी जी, मैं आप चाह रहा बोल था रहे हैं। कि मैं चाह रहा था कि स्नाइप पे भी थोड़ा सा ऐड रन करके दे। जी, आप बना लें, मैं आपका स्नैपचैट यकीन, का ऐड अकाउंट बना लें और नहीं उसमें नहीं वो कोई तो भी। बना, हाँ वो तो बना लिया है, बस मैं उस पर भी टेस्टिंग इंशाल्लाह कल से करेंगे। बाकी अच्छा, एक और चीज बताऊंगा कि जंबील ने ऑलरेडी बहुत प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों के प्रोडक्ट भी लिमिटेड हैं लेकिन अच्छे हैं। जो अभी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट है। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट भाई हम उठा लेना बिल में, मैंने जो प्रोडक्ट उठाया ना, सिर्फ एक आधे पे ऑर्डर नहीं आए तो नहीं आए, अदरवाइज मैंने जो भी उठाया ना उस पे ऑर्डर आए हैं। मैं देखें, लाइव नहीं दिखा सकता, क्यों? एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि लिस्ट करने को ना, हमारे पैसे नहीं लग रहे लिस्ट करने में। हम लिस्ट करने में यहाँ पे लाख प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, बट हम आज बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इतना डंके की चोट पे कहते हैं, जो प्रोडक्ट लिस्ट है ना और जो वहां पे अवेलेबल है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, आपके वो ऑर्डर्स आएंगे, वो ऑर्डर्स डिलीवर्ड होंगे, वो प्रोडक्ट आपको मिलेगी। ये नहीं होगा बिल्कुल। कि मैं लिस्ट कर दूं, मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, जब मेरे पास ऑर्डर आ गया एट द एंड मैं उस ऑर्डर को क्या कर रहा हूँ, रिटर्न में डाल रहा हूँ। हम्म, तो डेफिनेटली उसमें क्या नुकसान किसका है? आपका नुकसान है और एट द एंड मेरा नुकसान भी है। तो हम वो काम कर रहे हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट्स कम है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। बट बिल्कुल। टाइम टू टाइम, डेली अगर आप देखें, डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐड ऑन हो रही हैं, डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हैं। तो ये हम्म। सिस्टम इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। बट जो जो ऐड हो रही हैं वो उसका स्टॉक आपको मिलेगा मिलेगा। दैट्स इट। चले, एक एक दो क्वेश्चन है वो करूंगा। एक तो मैंने ये चीज भी देखी है कि आउट ऑफ स्टॉक भी चीज थी, हमने फिर भी उस पर ऐड चलाई, ऑर्डर भी आए, आपसे रिक्वेस्ट की, आपने स्टॉक भी अरेंज करवा दिया। ये भी पॉजिटिविटी है इस वेब बाइट के लिए कि भाई आउट ऑफ स्टॉक का भी हमें जो है ना वो स्टॉक दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं वाइट लेबल की तरफ जाऊं, आप क्या सजेशन करेंगे? देखिए, मैं तो अच्छी भाई चीज है, प्रोडक्ट, व्हाइट लेबल जाएं। मैं प्रो, मैं नहीं नहीं, मैं प्रोडक्ट वो करूंगा जो आप बताएंगे। चलें, फिर इसमें हम सेपरेटली मीटिंग करेंगे। व्हाइट लेबल के ठीक लिए हो तो गया मेरे सर। पास बहुत सारी मैं एक ही निश, मेरे लिए एक ही फेवरेट है, दैट्स ब्यूटी। दैट्स इट, नथिंग अच्छा, एल्स। मैं ये सोच रहा हूँ ना, मेरी बात सुने ना आसिफ भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वाइट लेबल करते हैं, इन्वेस्टमेंट मैं सारी अपनी कर लेता हूँ, मैं अपने कस्टमर के ऑर्डर वहां से वही प्रोडक्ट उधर लगाता रहूँ, ये बेस्ट रहेगा, या सिर्फ मैं एक अकाउंट पे लेके चलूँ? क्योंकि इस टाइम ना मेरे पास राउंड अबाउट कोई 15 के अबाउट जो है ना अकाउंट है, 15 से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं सोच रहा नहीं, था कि आप अगर हम देखें, व्हाइट डिफरेंट, लेबल को एक ही स्टोर बिल्ड करें और एक ही उसमें अच्छा अपना ब्रांड नेम दें, नहीं अगर ताकि कल को आप उसको हम, एज अ ब्रांडिंग यूज कर सकें। चलें, थैंक यू सर। बाकी चलें, इंशाल्लाह आपकी वेलकम। सपोर्ट की जरूरत हुई तो इंशाल्लाह आपको फिर इंशाल्लाह मैसेज करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके ओके सर, जी, थैंक ओके, यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू थैंक सो मच, ओके सर। यू जी। मोहम्मद सिकलैन, मेरे ख्याल से आपका हो गया है ना क्वेश्चन पहले। नहीं, मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ। जी आसिफ जी, जी, हुक्म सर करें आसिफ सर। साहब, जी जी। सर मैं ये कह रहा था कि वाइट लिस्ट अगर मैं करना चाहूँ तो ये जो प्रोडक्ट आपके पास लगे हैं या आप जो चाइना से सोर्सिंग करते हैं, मुझे आप करके देंगे? यस, हम कर देंगे। हम आपको बताया कि ए टू जी टोटल सर्विस प्रोवाइड करें। अगर आपने वाइट लेबल करना है, उसमें आप चाह रहे हैं कि पैकेजिंग के ऊपर आपकी ब्रांडिंग हो जाए, या प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए, आप कहते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर लेजर प्रिंटिंग के साथ आपकी ब्रांडिंग, आपका जो है वो नेम ऐड करना है, कुछ भी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट उसमें आप हमें बताएंगे कि भाई ये चीज मैंने करनी है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी कोटेशन दे दूंगा। नहीं, ये प्रोडक्ट मैं वाइट लिस्ट पाकिस्तान में मुझे प्रोडक्ट मुहैया हो जाएंगे? पाकिस्तान में तो यहाँ से स्टॉक आप हमसे बाय कर लें, बल्क में ले जाएं, पाकिस्तान डिलीवर करवा लें, यही पॉसिबल है। तो ये नहीं, आप चाइना से सोर्स करते हैं? चाइना, मैं चाइना से चाइना के डायरेक्ट बिल्कुल आपको करीब कहते बैठ हैं पाकिस्तान। नहीं, मैं चाइना के बहुत करीब बैठा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान कितना? सुना होगा आपने। ओ जी जी, बहुत अच्छे से। हाँ, गिलगित में बैठा हूँ। तो गिलगित में मतलब कुछ सस्ते रेट में ये यहाँ पे पड़ जाएगा, या वही दुबई वाला सीन होगा? नहीं, अगर आप चाइना से डायरेक्ट सोर्स करते हो, डेफिनेटली आपका रेट कम होगा। अब वो प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, आप मुझे प्रोडक्ट शेयर कर दें कौन सी है, मैं चेक कर लेता हूँ अगर वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, क्योंकि हमारे वहाँ पे भी कुछ वो हैं सेटअप्स, जिसमें हम होलसेल का हमारा सेटअप है, जिसमें हम बल्क इन्वेंटरी देते हैं, तो वहां से मैं चेक बात है, करवा मैं देता हूँ अगर। एक मेरा मेरा मेरे दो दो अकाउंट चल रहे हैं ना।
एक अकाउंट मैंने पाकिस्तान के लिए जिस तरह ड्रॉप शिपिंग के लिए किया है, दूसरा जी जी। मैंने आपके साथ तो मैं ये चाह रहा था कि जो पाकिस्तान वाला है उस पे मैं वाइड लेवल कर लूं या ड्रॉप शिपिंग ऐसी कंपनी से करूं जो मुझे यानी 100% श्योर सामान यानी मुहैया करे। तो उसके लिए फिर मुझे कोई अगर प्लेटफॉर्म आप पाकिस्तान में भी दे सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग पे ही दे दें, मसला नहीं है, लेकिन हंड्रेड पाकिस्तान में परसेंट है श्योर दो तीन सामान। प्लेटफॉर्म, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं अपनी रिकमेंडेशन बड़ी सोच समझ के देता हूँ, क्योंकि कल को नहीं, दो एट द दो एंड अगर तीन जो आपको। हैं वो तो मैं भी जानता हूँ, वो तो मैं भी हाँ। जानता हूँ आसिफ साहब। जी जी। लेकिन कोई जिस तरह आप कह रहे हैं होलसेल का काम कर रहा है, ऐसा हाँ, कोई वो मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ जी, उसमें तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बट वो आपको बल्क में इन्वेंट्री लेनी होगी, पर ऑर्डर्स वो नहीं देते। नहीं, वो तो जाहिर ही बात है, मैं उसी में ही लूंगा ना। जी वो जी। जिस तरह सोर्सिंग लिस्टिंग करने की उसमें आप जरूरत मुझे नहीं होगी। पर्सनल मैसेज कर दें, मैं आपको जो है ना वो आप मुझे बता दें कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, मैं आपको करवा देता हूँ, नो इश्यू। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू आप सर। मुझे ओ मेरा नंबर उसमें कम्युनिटी में है जी, एडमिन वो में, तो आप कम्युनिटी में मुझे है, बिल्कुल। ठीक है सर, तो आप मुझे कम्युनिटी में करिए, है। मैं आपको ओके सर। गाइड उसमें बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके सर। जी। शहार रहीम, सॉरी यार, इफ आई टेक अ रॉन्ग। शहार रहीम, काइंडली आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी जी। मैंने तो अभी ये ड्रॉपशिप में नया है, बिगिनर है अभी। जैसे कि हम मैंने पूरा यूट्यूब देख के सीखा है, थोड़ा से सीखा है और साइट भी स्टोर भी उसी बनाया है। और कल मैंने दो तीन प्रोडक्ट लेबर से दो तीन प्रोडक्ट मेरे हेल्थ एंड ब्यूटी सेक्शन का दो तीन प्रोडक्ट मेरा साइट पे आ चुके हैं। और इसके ऊपर मैंने टिकटॉक पे भी ऐड चलाया एक दिन के लिए, पहला दिन था। तो मैं बजट 40 dirham का लगा हुआ था। लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्रेशंस आया था, 15,000 प्लस इम्प्रेशंस आए। लेकिन वो टिकटॉक एड्स के लिए जो वीडियोस बनाते हैं, तो इस सारी चीज के लिए वो कैसे करना है वो मुझे चीज का मालूम नहीं है। ओके, आपका तो कंटेंट का इशू है। अब देखिए उसमें बेस्ट ये है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है वो वीडियोस कंटेंट उठाएं, जैसे अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, पिंटरेस्ट है। आपको प्रोडक्ट के जो है वो यूजीसी वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें प्रोडक्ट को डिटेल एक्सप्लेन किया होता है, उसकी यूजबिलिटी दिखाई होती है। उन कंटेंट को उठाएं एंड उनको एडिट करें आप। कैपकट के थ्रू आप एडिट करें, और उसमें आप एक प्रोडक्ट की 3 to 4 वीडियोस बनाएं। डिफरेंट स्टार्टिंग आपके जो है वो पॉइंट्स होने चाहिए, आपका जो पिन पॉइंट होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होना चाहिए तीनों वीडियोस का। और उसमें आप अपना प्रॉपर लेकिन उस कंटेंट लिखें, कंटेंट को वॉइस ओवर दें, और डेट्स इट, आपकी वीडियोस रेडी हैं। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती, खुद आप नहीं बना सकते, ये एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्विसेज भी देते हैं इस चीज की, कि वो आपको उस प्रोडक्ट की कंटेंट जो है वो बना के देंगे। आप किसी से भी कांटेक्ट कर लें और आप उससे सर्विस ले लें। मैंने पहला मैंने एक एड वीडियो बनाया था क्रिएटिव एआई, तो वो यूज करके बनाया था। लेकिन इसमें तो पेड प्लान आता है। मैंने ऐसे ही ट्राई किया था एक बार, उसमें से ही बना के ऐड चलाया था मैंने कल एक ही दिन। तो इसमें कितना बजट लगाना चाहिए ये टिकटॉक पे ऐड चलाने के लिए, मिनिमम जो है वो 30 to 50 दिरहम पर डे पर प्रोडक्ट। पर प्रोडक्ट? और इसमें मैंने दो टाइप के ऐड सेटिंग किया था। एक तो ऑप्शन है ना वो जो प्रोडक्ट के हम्म। हिसाब से इंटीग्रेटेड समथिंग जो मैं जी भेज जी। दिया। हम्म, हाँ, जो प्रोडक्ट के हिसाब से वो कस्टमर के पास वो ऐड रन होने के लिए, तो ऐसे मैंने एक ऑप्शन भी लगाया था। तो दूसरा एक नॉर्मल तरीके से ऐड भी रन किया था। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा इम्प्रेशन है ना वो जो एक प्रोडक्ट के ऊपर मैंने फोकस किया था उसमें ही आया था। देखिए, अब तो जाहिर बात है, हम मैं अगर आप कहें कि कंपेन का वो रिजल्ट वगैरह चीजें, जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं, मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता इसमें क्या इशू आ रहा है। मे बी आपकी जो है वो कंटेंट अच्छा हो और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मे बी आपकी जो कंपेन है उसमें कोई इशू हो। तो
बगैर देखे मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। अब आप डॉक्टर को जाके बताते रहें फोन पे कि मुझे ये भी मसला है, ये भी मसला है, जब तक वो चेक नहीं करेगा तो वो आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इशू आ किस में रहा है, कंटेंट में आ रहा है, कैंपेन में आ रहा है, किस चीज में आ रहा है। तो मेरा देखना जरूरी है, देखे बगैर तो मैं आपको नहीं गाइड कर सकता। तो उसके लिए आप या तो एक सेपरेट मीटिंग अरेंज कर लें, टीम के साथ डिस्कस कर लें, उसमें मैं आके आपकी कंपेन चेक कर लूंगा। इफ यू आर लिविंग इन यूएई तो आप ऑफिस विजिट कर लें। मैं ऑफिस होता दुबई में हूँ मैं तो अभी दुबई में रहता है कि ऑफिस दुबई में क्यों? Yeah, you can visit tomorrow. Our office is near Abu Bakr metro station, Al Khabesi area, डेरा Abu Bakr metro station exit point के बिल्कुल साथ है। You can come after 2 p.m. I'm available from 2 p.m. to till morning 4 o'clock। सहरी तक मैं इधर हूँ। ठीक है। ओके चलो, मैंने व्हाट्सएप में मैसेज करेगा पहले, उसके श्योर बाद श्योर श्योर। आए, क्योंकि मेरा जो ड्यूटी है ना वो ड्राइविंग कर रहा था, डिलीवरी का काम कर रहा है अभी, तो टाइमिंग का तो समस्या है। और एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, इधर हम जो भी चीज़ सेल करने के लिए लाइसेंस चाहिए ना इधर दुबई में, अगर डोंट हमारा ये डोंट वरी, ड्रॉप कम शिपिंग करने टुमारो। के लिए। कम टुमारो, और whenever you are available we will discuss everything। Don't worry। Okay। ओके ओके, थैंक यू। Don't worry। ओके Okay, bring your laptop so I can check the campaigns। Okay। ओके श्योर। थैंक यू सो मच। जी इरफान, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी इरफान, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ जी। रही है? जी अब आ रही है। जी। जी, आप सब क्या हाल है? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अच्छा। जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं आपसे सब पूछना चाह रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँ इधर शॉपिफाई में अभी। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि हमें ये डोमेन पाकिस्तान पे जाना चाहिए या सऊदी अरबिया या यूएई पे, किस पे जाना चाहिए? अब ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन सी मार्केट के अंदर सेल करना चाहिए? नहीं नहीं, उस पे वो जो अभी हम शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करते हैं तो उस पे हमें डोमेन डोमेन कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, ये डॉट कॉम पूछना ले चाह रहा लें। था। डॉट कॉम ले लें। डॉट देखें, डॉट ए ई तो इट्स कॉस्टली। मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ड्रॉप शिपिंग एक स्टोर के लिए डॉट ए ई बनाएं। अगर आपको बहुत एक लॉन्ग टर्म अच्छा इन्वेस्टमेंट के साथ जाना है, देन आप डॉट ए ई लें। अगर आप डॉट कॉम इज इनफ। डॉट पी के ना लें, क्योंकि डॉट पी के फिर आपने अगर यूएई और सऊदी में सेल करना है तो डॉट पी के ना लें, डॉट कॉम में ले लें। ठीक होगा। तो सर, ये लैंग्वेज जो है अरबिक रखनी चाहिए या कि इंग्लिश ही ठीक है? नहीं नहीं, क्योंकि इंग्लिश में रखें मोस्टली, वहां पे। नहीं वो मोस्टली अरबी जो है वो तो इंग्लिश जानते ही नहीं है। जी जी, अच्छा। इसमें ये है कि अगर तो आप यूएई के अंदर लॉन्च कर रहे हैं तो इसमें इंग्लिश कर लें, कोई इशू नहीं है। इंग्लिश यूएई में चलता है। बट सऊदी अरेबिया के अंदर आपको कंटेंट जो है ना वो आप जैसे डिस्क्रिप्शन होगी और आपके बुलेट्स पॉइंट हो गए, वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। अरेबिक कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रांसलेटर यूज कर लें। वो यूज कर जी लें ताकि कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली वो अरेबिक के अंदर कन्वर्ट करके उनको दिखा सके। जी, ठीक हो गया। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। जी रयान मोहम्मद, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि ड्रॉप शिपिंग का एड्स में एटलीस्ट 30 to 60 दरम्स होना चाहिए, राइट? तो जी जी। अगर मैं उसको वीकेंड्स में चलाऊँ, उसका ऑर्डर्स क्या ज़्यादा आएगा या अगर वर्किंग डेज में ज़्यादा आएगा? और यस, उसका वीकेंड में क्वेश्चन, ज्यादा आता है। वीकेंड में आता है ज्यादा। डेफिनेटली और उसका। एक और क्वेश्चन है कि मेरे एक ई कॉमर्स ब्रांड है, वो ऑनलाइन नहीं है लेकिन मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक मार्केटिंग रिकमेंडेशन दे सकते हैं? किस कंट्री के अंदर करना चाह रहे हैं? ब्रांड की यूएई, निश मेरा क्या है? मेरा अबू धाबी। ओके, यूएई में सेल करना चाह रहे हैं ब्रांड, और आपका उसका स्टोर मेरा पास वगैरह हर चीज ऑलरेडी बनी हुई है। मेरे पास ऑलरेडी एक फिजिकल ब्रांड है, लेकिन मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ। उसको ऑनलाइन लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। जी। उसके लिए आप मुझे आप पर्सनल कांटेक्ट कर लें, और उसमें मैं आपको प्रॉपर जो है ना वो गाइड कर दूंगा उसमें। डोंट वरी, ठीक है। चलिए ठीक है। उसको वो फिर हम उसमें क्योंकि डिस्कस करना पड़ेगा ना, क्या कैटेगरी है, क्या प्रोडक्ट्स हैं।
उसके अकॉर्डिंगली पूरा प्लान आपको बताना पड़ेगा। तो आप वो मुझे मैसेज कर लें, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और अगर रिक्वायर्ड हुआ तो हम वर्चुअल मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू जी। किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, चैट में देख लेते हैं। To start, but अच्छा, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं, आई एम न्यू न्यू न्यू। तो देखें, जो न्यू लोग हैं, अगर से आप लोग मीटिंग के अंदर हैं, तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बिलीव मी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट लें। स्टार्ट में पहले, स्टार्ट करने से पहले आप जस्ट उसको सीख लें। सीखने को थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। आप YouTube से सीख लें, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। YouTube से नहीं सीखना चाहते, पैसा इन्वेस्ट करके सीखना चाहते हैं, तो किसी से ट्रेनिंग ले लें। आपके जो इर्द गिर्द सिटीज में जहाँ रहते हैं वहां पे देखें कौन शॉपिफाई की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, वहां से ले लें। फिजिकली जाके ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ले लें, सीख लें और सीख के स्टार्ट करें। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। शॉपिफाई का स्टोर बनाना है, मैं कहता हूँ कि जो स्टोर बनाना आता है ना, जो एक्सपीरियंस बंदे इस मीटिंग में बैठे हैं, उनको भी पता होगा मैक्सिमम 1 आवर स्टोर डिजाइन करने को लगते हैं, मैक्सिमम 1 आवर। आप विद इन 1 आवर अपना एक स्टोर डिजाइन कर सकते हैं, बिलीव मी, आप कर सकते हैं। स्टोर डिजाइन करें, स्टोर डिजाइनिंग के बाद प्रोडक्ट फाइनल करें। मेन जो चीज है ना आपका, वो कंटेंट है। अब कंटेंट के अंदर अगर आप कंटेंट अच्छा नहीं डिजाइन कर रहे होंगे, आपने कहीं से नहीं सीखा होगा। अच्छा, जिनकी डिजाइनिंग स्किल अच्छी है ना, जो जो एडिटिंग वगैरह का काम अच्छा कर लेते हैं, बहुत वीडियो अच्छी जो है ना वो कर लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं। कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे। अगर आपने सीख लिया है, सीख के कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर वो जिससे सीख रहे हैं वो अब उसके ऊपर मैटर करता है कि व्हाट्स हिज एक्सपीरियंस, जो आपको सिखा रहा है। उनका एक्सपीरियंस अच्छा है तो डेफिनेटली वो आपको एक अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। तो आप इसको स्टार्ट करें। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। अ, मेरे ख्याल से वीक 10 डेज के अंदर अंदर आप अपना एक स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप कंसेप्ट को, चीजों को इजीली पिक कर लें तो। बाकी सेंसिटिव मार्केटिंग बजट, मार्केटिंग बजट मैंने बता दिया आपको। 30 to 50 AED पर डे जो है वो आप स्पेंड करें। टिकटॉक और मेटा, अगेन, वन मेटा, सेकंड टिकटॉक, थर्ड इंस्टा। ड्रॉप शिपिंग, हाउ मच बजट नीडेड, अगेन दैट्स डिपेंड्स, मैंने बता दिया पर डे का 30 to 50। सर टिकटॉक बिजनेस सेंटर ऑफर करते हैं, यस, वी आर प्रोवाइडिंग अ टिकटॉक बिजनेस सेंटर। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप फॉर्म फिल करें और मैं जो है वो आपको टिकटॉक एड अकाउंट मिल जाएगा। टिकटॉक की वीडियोस एज इट नहीं यूज करें, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई बंदा यूज कर रहा है, आप सेम उसकी वीडियो कॉपी करके लगा देते हैं, एट द एंड वो आपकी जो एड है ना, वो इतना नहीं रिजल्ट आपको दे रहा होता। ठीक है, आपकी वीडियो के ऊपर इंप्रेशन ही अच्छे नहीं आते, तो हमेशा अपना कंटेंट बना के लगाएं। इट्स अ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ, एंड इट्स एक्सपीरियंस्ड। अगर आप अपना कंटेंट बना के लगाते हैं, यू कैन गेट अ ह्यूज एंड बेस्ट रिजल्ट, बजाय कि आप किसी की कॉपी करें। अभी किसी को स्टोर चाहिए, ओके ठीक है। ऑफिस टाइमिंग अभी रमजान है, रमजान में 2 PM यूएई टाइम, 2 PM से लेके मैं सुबह सहरी तक ऑफिस होता हूँ। तो आप इस टाइम में कभी भी विजिट कर सकते हैं। नो, यू डोंट नीड लाइसेंस। ओके, इसको तो आंसर कर दिया है। अच्छा, अजमल का क्वेश्चन है कि जी क्लास टाइम क्या होगा। वो डिपेंड कर रहा है आपकी अवेलेबिलिटी किस टाइम है। रमजान में मैंने आपको ऑफिस टाइम बता दिया, 2 to मॉर्निंग सहरी तक। तो इस टाइम में जब भी आप अवेलेबल हैं, यू कैन ज्वाइन। जो डे टाइम में ड्यूटी में होते हैं, दे कैन ज्वाइन आफ्टर मगरिब ईशा, नो प्रॉब्लम। इवन के मैंने जैसे कहा सहरी तक इधर हैं तो कभी भी आ सकते हैं। नहीं, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जो ऑफिस नहीं आ सकते वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, बट वो पाकिस्तान वालों के लिए बहुत महंगी पड़ेगी।
क्योंकि हमारी चार्जेस थोड़े से, जरी बात है, फिर ट्रेनिंग के हिसाब से। कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप कम्युनिटी में हैं तो वहां से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, नवीद, 908 लास्ट में आता है। देखिए, अगर आपका वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा है और आप एक अच्छा कंटेंट रेडी कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, एड्स के लिए, तो बिलीव मी आप बहुत अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं, सैयद अनवारुल हसन। तो आप, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आप मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा अपना पोर्टफोलियो। तो डेफिनेटली अगर आपका रिजल्ट अच्छा हुआ तो आई कैन रिकमेंड यू फॉर द वीडियो एडिटिंग सर्विसेज। अपना कंटेंट कैसे बनाने का मतलब ये होता है कि भाई आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वीडियो उठाओ। अली बाबा पे आपको प्रोडक्ट की वीडियो मिल जाएगी, अली एक्सप्रेस पे वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो उठाओ, डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप पॉइंट्स पकड़ो कि मैंने ये प्रोडक्ट इस वीडियो के अंदर, ये इस वीडियो में मैंने ये वाला पॉइंट शो करना है, यूजबिलिटी ये चीज शो करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट ये करना है। कैपकट में आप एडिटिंग करें, एडिटिंग करके आप उसको अप टू 30 सेकंड की वीडियो डिजाइन कर लें। 30 सेकंड की वीडियो होगी, अब आप एक कंटेंट लिख लें जिसमें वो पीछे वो कंटेंट क्यों लिखना है, जो वॉइस ओवर आपने लगाना है वो पीछे फिर जो है ना वो कंटेंट आप एप्लीकेशन के थ्रू उसमें वॉइस ओवर लगा लेंगे। तो वो आपका एक अपना कंटेंट बन गया, वो आपने किसी को कॉपी नहीं किया। ट्रेनिंग चार्जेस काइंडली आप कांटेक्ट करें हमारी टीम के साथ, शी कैन गाइड यू। 30 दिरहम के साथ एस्टिमेट आप लगा लें, अप टू 5 ऑर्डर्स, डेट्स इट। और अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो तो 6-7 भी जा सकते हैं, 8 भी जा सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ओके। समीद, समद, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आपका जो भी क्वेश्चन है कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं किस तरीके से विनिंग प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, उसमें इशू आ रहा है। ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, सबका यही क्वेश्चन होता है। हमारा इनबॉक्स अगर आप देखें तो डेली यही एक क्वेश्चन होता है, काइंडली हमें विनिंग प्रोडक्ट दे दें, काइंडली विनिंग प्रोडक्ट दे दें। अच्छा, मैं मुझे जब आंसर ये को लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि बहुत सारे आइटम्स हैं जो डेली सेल हो रहे हैं। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट बता दूं ना, फॉर एग्जांपल कि यार ये आइटम है, इसके ऊपर बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, तो अगर आपका वो कंटेंट नहीं अच्छा होगा तो आपको भी डेफिनेटली उसके ऊपर ऑर्डर्स तो नहीं आने वाले। तो विनिंग प्रोडक्ट के अंदर यही हम रिकमेंड कर रहे होते हैं, जो हमारी न्यू प्रोडक्ट्स अपलोड हो रही होती है ना, इनके अच्छे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और इनको आप जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं। ये एक लाइक ये भी एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड किया हुआ है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक सेलर ने भी आके बताया था। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके डेली बेस पे अच्छे वॉल्यूम में ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो उसमें हम वो रिकमेंड कर देते होते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं जिनके अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप उनको स्टार्ट कर लें। जैसे लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो ड्रोन कैमरा था, 100+ ऑर्डर्स डेली जो है ना वो निकाल निकल रहे थे, सेलर्स के निकल रहे थे, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे। ठीक है। एरोप्लेन आजकल चल रहा है, उसके अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं। इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट नहीं है ना। अब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो वो एक एक हम आपको 2-3 गाइड कर देंगे, बता देंगे। और ज्यादा होगा तो वो बता देंगे। तो इस टाइम में अगर आप कहें किन प्रोडक्ट्स के अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ड्रोन के स्टिल अभी ऑर्डर्स हैं, बट वो वाला वॉल्यूम नहीं है जो पहले था, बट है, स्टिल है। एरोप्लेन है, वो है, एक वो जॉय प्रोडक्ट है, वो है। इस तरह कुछ और भी काफी प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो बाय नेम नहीं याद होती, बट हम आपको उसमें अगर आप मैसेज करें तो पिक्चर्स वगैरह कुछ ना कुछ शेयर कर देंगे, ठीक है। जी यासिर, आपका हैंड रेज है, काइंडली आप अनम्यूट कर लें। रिप्लाई कर रहा हूँ जरा। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। भाई मजा आया सेशन में आपके साथ, ये सेशन मैंने लेना ओ था। माय गॉड। और अच्छा, तो जो आप मेरी हैं। भाई नाम हाँ पूरा मैं हूँ। लिखा करें ताकि हम आपको इंट्रोड्यूस करवा सकें। कोई बात नहीं, आज मैंने एक्चुअली फोन चेंज किया था, उस चक्कर में बड़ी चीजें मेरी आगे पीछे हुई हैं, तो मैंने यार कहा ये तो पर्सनल अकाउंट से लॉग इन कर ज्यादती है। लेता हूँ। अच्छा, भाई ये कोई यासिर बात भाई नहीं। हैं। यासिर एमबीए के नेम से जो है वो इनका वो सोशल मीडिया के ऊपर पेज वगैरह है इनकी, हम्म। जो है
यूडेमी के ऊपर शॉपिफाई और डिफरेंट जो है वो स्किल्स के कोर्सेज हैं, जिसमें इनकी अब तक इनरोलमेंट्स, यासिर भाई, मिलियन प्लस कितनी है इस टाइम? नहीं, टू थ्री पॉइंट थ्री टू मिलियन होने वाली हैं, नहीं 2.2 मिलियन होने वाली है ऑलमोस्ट। 2.2 22 लाख। मिलियन इनकी इनरोलमेंट्स हैं, इनकी कोर्सेज जो इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं यूडेमी के ऊपर। उसमें शॉपिफाई के भी हैं। तो अगर आप लोग बोला। शॉपिफाई सीखना चाहते हैं तो यासिर भाई किस तरीके से ये कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अपना डिटेल बता दें प्लीज सबको। अच्छा, कोई भी यासिर अहमद एमबीए आप लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, पेज वगैरह चीजें मिल जाएंगी। मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन पहले का काम किया है। जो जीसीसी में पहली चीज तो ये यार, जो लोग डायरेक्ट आसिफ भाई के पास आके फिजिकली करना चाह रहे हैं, पहले तो मैं बोलूंगा आसिफ भाई के साथ करें, क्योंकि वहां पे आपको ऑन हैंड सारी चीजें दिख रही होंगी, तो वो थोड़े पैसे आपके ज्यादा जाएंगे लेकिन आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आसिफ भाई इस तरीके से सिखाते हैं माशाल्लाह से। दूसरी चीज ये यार, आई हैव बीन सेलिंग इन जीसीसी बिफोर कोविड, मतलब लाखों का गेम, इतनी वीडियोस, इतनी चीजें कि मुझे किसी को भी कभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। बट point being, in short, if you guys want to just कि यार छोटी बहुत इन्वेस्टमेंट हम करें और आसिफ भाई के साथ ही सारे स्टोर लॉन्च करें, और वो सारी आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स यार, जो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपका स्टोर लॉन्च करके आपको प्रोडक्ट हंट करके और लिस्ट करके एड चला के आपको जो सेल्स ला के दे प्रॉफिटेबल, वो सब करना चाह रहे हो तो फिर आप उसके करीब उसके रास्ते ना मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कंटेंट भी है, एंड अगेन सिंस मैं भी यूई में मौजूद हूँ, आसिफ भाई के बड़े करीब मौजूद हूँ, पड़ोसी हम तकरीबन माशाल्लाह से। तो अगर आपने फिजिकली मिलना भी हो तो वो भी माशाल्लाह साथ साथ मुलाकात हो सकती है, जिसके अंदर आप लोगों के स्टोर्स को मैं देख सकता हूँ थोड़ा बहुत, आपके एड्स के अंदर जो चीजें आपको करने की जरूरत है वो सारी चीजों पे आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ। अब जो नहीं जानते लोग, यासर अहमद एमबी आप सर्च करें, आपको मेरे बारे में इतना कुछ पता चलेगा कि मुझे खुद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अलहमदिल्ला। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। हैव लर्न फ्रॉम मी, सम ऑफ द टॉप मार्केटर्स ऑफ पाकिस्तान। इवन दो मैं बहुत फ्रंट पे शाइनी तरीके से खुद अपने आप को शो नहीं करता, मेरे पर्सनल रीजन है, बट इफ यू गो थ्रू द कंटेंट एंड एवरीथिंग, वट एवर यू इन्वेस्ट, you'll get 10x back of it. It's that simple. And आसिफ आसिफ भाई और सारा सिस्टम उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। जो आप समझे, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा था कोई ऐसा रिलायबल पार्टनर मिल जाए मुझे। काफी और पार्टनर्स ने भी अप्रोच किया, लेकिन अगेन वही बात है कि दिखाते सब है लेकिन ऑर्डर डिलीवर नहीं होते। ये इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ जाए। तो आसिफ भाई इज अ वेरी रिलायबल पार्टनर। और अब आप लोग का इरादा है तो यार आप लोग बस इंशाल्लाह स्टार्ट करें, लो टेस्टिंग स्ट्रेटजी अच्छी वर्क करती है। एंड आई थिंक आसिफ भाई मैंने बहुत कह दिया, काफी सारी चीजें कह दी सर, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। थैंक यू। आप, मुझे नहीं आइडिया था, क्योंकि आपका अगर वो कंप्लीट नेम होता तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही, मैं तो इतना नहीं बोलता, आसिफ मैं भाई, आपको ही इट इज सारा। नॉट द टाइम फॉर मी टू शाइन। नहीं नहीं भाई, देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत उस्ताद होने का नुकसान ये है, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। इसलिए मैं खामोश बैठा था, ने कहा था मुझे आसिफ भाई के साथ ये टाइम मिलने वाला नहीं। आप समझ रहे हैं सर? तो ये जी आज जी मेरी जी। स्ट्रेटेजी थी, समझ रहे हैं? अभी इसी के अंदर मैं बैक पे बैठ के कुछ काम कर रहा था, वो मैं आपको इंशाल्लाह आपको वॉइस में बता दूंगा कि क्या था। इंशाल्लाह तो टाइम निकालें, फिर हम एक सेमिनार यहाँ पे अरेंज करते हैं ऑफिस में। मैं यही कह रहा था, क्योंकि लास्ट सेमिनार जो हमारा हुआ था, जो मैं चाहता था कि पूरी दुनिया को मैं अनाउंस करूं, वो तो हम्म। असल फाइल जो थी वो शहीद हो गई हमारी। जो हाँ मुझे जी। वो शहीद हो गई, मुझे बड़ा दुख है यार, वो बहुत अच्छा सेशन था हमारा। तो करते फाइल हैं ही सारी अरेंज, मिस हो गई। आप बताएं, नेक्स्ट वीकेंड को कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक या उससे या तो नेक्स्ट यानी इस वाले से अगला, राइट? हाँ जी, जैसे या आप कहें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस वाले से अगले पे रख लेते हैं, चलें। ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह टाइम इंशाल्लाह। सब निकाल लेंगे। आसिफ भाई बस एक क्वेश्चन था मेरा आपसे, वो मैंने कहा मैं आपके एक्सपीरियंस से लूँ नॉर्मली। जो अभी रिसेंट के अंदर $1 ट्रायल के ऊपर मैंने कुछ टाइम से वर्क नहीं किया है, इवन दो आई हैव एफिलिएशन फ्रॉम शॉपिफाई फॉर द $1 ट्रायल, क्योंकि सारे स्टोर्स जो मेरे बन रहे होते हैं, ये तो वो अक्सर हो रहे होते हैं शॉपिफाई पार्टनर्स के ऊपर। ठीक है, मेरा सिर्फ हम्म एक सवाल है, ठीक है, बिकॉज ये सवाल का जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है। वो ये है कि जो मेरा शॉपिफाई पार्टनर्स का अकाउंट है, ठीक है, जिसके ऊपर मेरा स्टोर हम्म। बना हुआ है, उसको मैं किस तरह $1 वाले ट्रायल पे लेके जाऊं, ताकि मेरे जो एडिशनल 200 100 200 300 दिरहम मेरे खर्च होने हैं होस्टिंग के हर महीने शॉपिफाई की, वो बच जाए। ओके, पार्टनर अकाउंट आपका बना हुआ है ऑलरेडी? मेरा तो पार्टनर अकाउंट आज से 3 4 साल पहले का है सर। अभी सही है। मैंने न्यू ठीक है। न्यू जीसीसी के लिहाज से क्रिएट करके मैंने किया था, लेकिन उस पे ताकि मैं क्या कहते हैं इसको, क्या ऑप्शन था, जी ट्रांसफरेबल, जी, जो हम लोग क्लाइंट्स को स्टोर हमने भी ट्रांसफर वही कर देते किया हैं ना। हुआ है नॉर्मली। हम उसमें जो भी अभी जो एप्लीकेशन हमने की हुई है ना सबमिट, वो उधर ही की हुई है।
तो इसको अच्छा, आप आ जाए ना यासिर भाई, आ जाए, टाइम निकाल के हम बैठ के कर लेते हैं, कोई इशू मैं नहीं फिर है। कल चक्कर लगा लेता हूँ, कल मसला नहीं एनी है, कल टाइम, चक्कर मैं लगा शहरी लेता हूँ। तक इधर हूँ भाई, शहरी तक मैं इधर हूँ। एक्चुअली अभी अभी अपने साथ साथ ना, मेरी छोटी औलाद जो है ना वो साथ घूम रही है आगे पीछे जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो वो उनको प्रायोरिटी की वजह से जो है ना मैं आपके पास आने में साथ मुझे ले आए, हमेशा कोई टाइम इशू लग नहीं है। जाता है। ठीक है, अभी आप बैठे हुए ना, रात तक सब है तो मुझे क्लियर हो मैं गया ना अब इधर रात ही तक, हूँ, अब इधर मसला नहीं हूँ, हाँ होगा, जी, बस सही है। इंशाल्लाह। ठीक है। बस यही एक चीज थी जो मुझे पूछनी थी, बाकी वो साथ सॉल्व कर लेंगे तो मैं बाकियों को भी बता दूंगा, ताकि और उनको प्रैक्टिस इंशाल्लाह, का मौका भी मिले और बाकी चीजें इंशाल्लाह। इजीली हो। ठीक हो गया बस। मैं आपका जो है ना वो लिंक शेयर कर रहा हूँ सोशल मीडिया का, लोग पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल, ताकि तो उसका कोई भी। प्रोफाइल का और उसका शेयर करना है, मेरी जी टेंशन मैंने नहीं है। प्रोफाइल का बस कर मैं, दिया आपको। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। बाकी अगेन भाई, डायरेक्ट आप लोग जो जो दुबई में है ना, दुबई में या शारजा में, यहाँ पे ग्रीन लाइन पे हमारा तीसरा स्टेशन ही पड़ता है, अबू बकर। यार आप लोग आए यहाँ पे आसिफ भाई के पास, आप लोगों को सारा सेटअप देखेंगे ना आप, यार आप लोगों का दिमाग बिल्कुल खुश हो जाएगा। बाकी लोग जितने भी वर्क कर रहे हैं ना, वो दिखाने को बहुत कुछ है, काम टकेगा नहीं है, बस इसके अलावा मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपसे कमाना उनका बिजनेस है, आपको कमा के देना उनका बिजनेस नहीं है, तो जस्ट चूज योर पार्टनर वाइजली, आसिफ भाई द राइट पर्सन। थैंक यू सो मच। थैंक यू यासिर भाई फॉर योर काइंड जजाकल्ला वर्ड्स। खैर सर। तो इंशाल्लाह एवरीवन, मेरे ख्याल से सबके आंसर्स कर दिए हैं। ये स्टिल एक बंदे का अच्छा कह रहे हैं कि वॉइस ओवर में सॉन्ग लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग लगाते हैं, वो अब डिपेंड कर रहा होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोडक्ट कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप कंटेंट लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। जो लोग दुबई में हैं, इंशाल्लाह हम एक फिजिकली सेमिनार अरेंज करेंगे रमजान के अंदर ही, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकंड, जो लोग अगेन पाकिस्तान से हैं, तो हम इंशाल्लाह रमजान के अंदर वीकली जो है वो हम ये वेबिनार करेंगे, ताकि हर वीक में आपको कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज और न्यू चीजें सीखने को मिले, और आपके जो कंसर्न्स है मेन इस जो है ना वो सेशन का मकसद ये था कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना, जो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर कर रहे हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, जो भी चीजें हैं वो एटलीस्ट यहाँ पे आपको आंसर हो जाए। तो ये हम एवरी वीक इंशाल्लाह करेंगे, ऑनलाइन वाला, विद इन रमजान। और इंशाल्लाह हम और भी कुछ चीजें आपको फिर अनाउंस करेंगे वेरी सून, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों के बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने अपना एक कीमती टाइम निकाला और हमें सुना और हमें टाइम दिया। एंड लेट्स हैव अ नेक्स्ट सेशन इन नेक्स्ट वीक अगेन। एंड उस टाइम तक आप जो न्यू हैं वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर लें, कुछ ना कुछ सीख लें, ताकि नेक्स्ट वीक तक आपके कुछ और क्वेश्चंस होंगे, एंड देन हम जो है वो इंशाल्लाह आपको और एक्सप्लेन कर देंगे। जहां पे आप कंफ्यूज होंगे, जहां पे आपको इश्यूज आ रहे होंगे सीखने के अंदर, वहां पे हम आपको और असिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो यासिर भाई का जो सर्च करें, प्रोफाइल मैंने शेयर भी कर दिया, यासिर एमबीए। आप इनके यूडेमी पे जाएं, वहां पे आपको शॉपिफाई की ट्रेनिंग वीडियोस एवरीथिंग मिल जाएगी। यस, अरेबिक में, यूएई के अंदर, सॉरी स्पेशली सऊदी के अंदर आप कंटेंट अरेबिक में लगाएं, अरेबिक में बहुत बेनिफिट होता है वॉइस ओवर। ठीक है जी, अगेन थैंक यू सो मच, एंड लेट्स हम इसको एंड करते हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट, एंड अगेन रमजान मुबारक।